राम राम थोड़ा मोटा कर। राम राम सीताराम थोड़ा से बढ़ा, थोड़ा से बढ़ा। सीताराम। हमिंग आते ना, हमिंग वो हमिंग मत आवे, बस आवाज स्पष्ट है। सीताराम राम राम श्री राम श्री राम वर्णानामर्थे संधाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकर्तारो वन्दे वाणी विनायको सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गंगा गौरी निरंतर विभू नारायण प्रियमनन्दमदापहारो वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। माँ सीते मेरी स्वामिनी, मैं सीते की दास, जन्म जन्म मोह दीजिए श्री चरणों में।
माता जगत की कल्याण करने वाली दुर्गे मैया की जय हो। 33 करोड़ देवी देवताओं की जय हो। अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तों पर दया करने वाले भक्तों पर कृपा करने वाले मेरे राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में बार बार नमन करते हुए आम्बा पराम्बा जगत जननी जगत की माता जगत की कल्याण करने वाली माँ भगवती के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भूत भावन श्री भोलेनाथ सरकार के चरणों में बारंबार निवेदन करते हुए गुरुदेव सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए माता पिता के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए गीता अनुसुईया गार्गी के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली मेरी समस्त माताएं एवं बहनें भरत भावी वीर कर्ण के बाल गोपाल एवं श्रोता समाज यत्र तत्र अन्यत्र से जितने भी पधारे हुए श्रोता समाज हैं एवं गुरु कृपा हमारे चैनल राम प्रिया पूजा जिससे हमारा लाइव प्रसारण हो रहा है हमारे कथा का रसास्वादन करने वाले सभी प्रियजन सबको सादर जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सबके हृदय में बैठे मेरे राघव सरकार को बारंबार प्रणाम। जैसा कि संबोधन होता है ना तो वास्तव में होता ऐसा है कि वक्ता अपनी कथा को सुनाने के लिए बैठता है लेकिन वक्ता तभी बैठेगा जब श्रोता आएंगे और श्रोता नहीं भी आएंगे ना तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बजरंगबली जी जो हैं राम कथा के प्रथम रसिक हैं और सबसे पहले मेरे हनुमान जी आकर के बैठते हैं और आज उनकी ही कथा चलेगी और बड़े ही हर्ष और बड़े ही उत्साह का ये विषय है कि मैं जिस गांव की हूँ मेरा गांव का नाम है मुरु और मेरे बड़े पिताजी पूज्य पिताजी लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय उनके पुत्र मेरे बड़े भैया अभिषेक भैया पूरे परिवार के सहित मुझे आशीर्वाद प्रदान करने के लिए और मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए कल्याणपुर की धराधाम में आए हैं। भैया का बचपन से ही मेरे लिए बहुत प्रेम रहा है, बहुत स्नेह रहा है और आज स्नेह प्रेम और आशीर्वाद से इनके सामने बड़ी हुई हूँ और आज इनके सामने ही कथा व्यासपीठ पर बैठी हूँ। भैया को बार बार साधुवाद आपका अभिनंदन करती हूँ, अभिवंदन करती हूँ, अभिसिंचन करती हूँ और सदैव भैया आकांक्षा रखूंगी कि जीवन में सदैव आपका आशीर्वाद स्नेह प्रेम मुझे ऐसा ही प्राप्त होता रहे। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व माता जी की भजन में हम अवगाहन करते हैं, तत्पश्चात जैसे राघव जी की इच्छा। बोल दुर्गे मैया की जय हो। आरुग है कलसा
बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया देवी की जय हो। जैसा कि कथा का विधान बना आया है कि जब तक अपने मन की चित्त वृत्ति को हम भजन के आश्रय लेकर के अपने मन को भगवान के चरणों में नहीं जोड़ेंगे ना, तब तक वास्तव में कथा की मंदाकिनी जो धारा बह रही है, जो अवगाहन हो रही है, उसमें डुबकी नहीं लगा सकते। और डुबकी लगाना ही है ना, तो भजन का आश्रय लेकर के अपने मन को भगवान से जोड़ना पड़ता है। जैसा कि गुरुदेव की हमेशा से आज्ञा रही है कि भक्तों का चरित्र पहले सुनाओ, तदो उपरांत जो है कथा में प्रवेश करो। क्योंकि क्या पता किसी भक्त की कथा को सुन करके कोई यहाँ भी भक्त ऐसा हो जाए जिसका मन का जो है मूड, मन की जो है स्थिति, मन की जो है गति जो विचलित हो चुकी होती है, वो भी भक्तों की कथा को सुन करके भगवान के चरणों में लग जाती है। एक रैदास नाम करके भक्त हुए जो चर्मकार कुल के थे, लेकिन भैया जैसा कि रामचरितमानस की कथा में हम सुनते आ रहे हैं, भगवान ने हमेशा समन्वय स्थापित करने के लिए ही उपदेश दिया है। भगवान ने कभी नहीं कहा है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, ना ही भगवान ने ये कहा है कि मानव एक पुरुष कर नाता, ना ही ये कहा है कि मानव एक नारी कर नाता। भगवान ने क्या कहा है? मानव एक भक्ति कर नाता कहा है। ना ही भगवान ने ये कहा है कि मानव एक ब्राह्मण कर नाता, नहीं। भगवान ने कहा है कि जो मुझे प्रेम करेगा मैं वो हर व्यक्ति को स्वीकार करूंगा, लेकिन कब? जब आपका मन छल और कपट से रहित होकर के भगवान से प्रेम करेगा तब। रैदास नाम करके एक भक्त थे जिनकी प्रीति भगवान से ऐसी थी मानो वो अपने दुकान में बैठकर अपने क्रिया, अपने कर्म, अपने व्यवसाय को करते हुए भी मन के मानसिक पूजा में इतने लिप्त रहते थे, इतने लिप्त रहते थे मानो उनका चित्त वृत्ति परमात्मा से जुड़ गया है। वो प्रत्येक कार्य करते थे, लेकिन उनके मन की स्थिति किसमें थी? भगवान के नाम में, भगवान के गुणानुवाद में, और भगवान के प्रति उनका जीवन ऐसे हो गया था मानो कार्य तो वो करते थे, लेकिन कार्य करते करते भी उनकी मनो स्थिति ऐसी थी मानो भगवान से लगी हुई थी। उनकी शक्ति इतनी निष्ठ हो गई थी कि जो जूता भी बनाते थे उस जूता में भी शक्ति का प्रभाव ऐसे आ गया था कि उसमें भी गंगा जल स्वयं आ जाती थी। सोचिए भैया, ऐसा कोई भगत होगा क्या जो भगवान के नाम को लेते लेते अपनी स्थिति, अपनी मानसिक स्थिति को उस चरम सीमा तक पहुंचा दिया है मानो उसके प्रेम के लिए स्वयं गंगा मैया आकर के जूता में आकर के भर जाती थी। एक समय ऐसा आया जब उनके भक्ति और उनके तेज को देखकर जितने व्यक्ति थे उनसे मिलने लगे। ये बात धीरे से राजा को पता चली। जब राजा को ये बात पता चली ना, तो राजा भी गए, और राजा का तो ठाठसी एक रहता है, उनका जीवन जो है राजसी रहता है, सब सुख सुविधाओं से निपुण रहते हैं, और जीवन उनका जो है ऐसे होता है मानो किसी सुख सुविधा की कमी नहीं होती। लेकिन उनके जूता में भरा हुआ गंगा जल को जो पान कर लेता था ना, मानो गंगा जल को पान करके जो पुण्य प्राप्त होता था वो उनको उनके द्वारा दिया गया जल से भी वही पुण्य प्राप्त होता था, और जीवन में नूतन नूतन नवीनता, परिवर्तन दिखाई देती थी। राजा को जब ये बात पता चली तो राजा ने सोचा क्यों ना मैं भी जाऊं। राजा गए हैं और राजा ने देखा कि अरे ये चर्मकाल कुल का है,
इसके हाथ का जल कौन स्वीकार करेगा। मन में उनकी आ गई शंका, लेकिन उस वक्त भी रैदास जी जो थे उनको ये नहीं पता था कि ये राजा जी हैं आए हैं। मतलब कहने का अभिप्राय ये है, उनका मन इतना निमग्न था किसमें, भगवान की भक्ति में। कौन सी भक्ति में, मानसिक भक्ति में। इतना निमग्न थे वो कि उनकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि राजा को भी समक्ष देख करके वो ये नहीं समझ पाते थे कि राजा मेरे समक्ष आए हैं। और जैसे ही उन्होंने चरणामृत को उनके हाथों में दिया, राजा ने क्या किया, चरणामृत लिया हाथ में और ऐसे डाल दिए, पिए नहीं। लेकिन ऐसा ही उन्होंने भी वस्त्र पहन रखा था जिसमें हाथ पूरी ढकी हुई थी। वो जल जो है आकर यहाँ रुक गया। जल यहाँ आकर रुका और जैसे ही धोबी के पास वो वस्त्र गया ना, तो धोबी ने सोचा ये वस्त्र तो वैसे भी साफ सुथरा दिख रहा है, इसमें आखिर मेहनत करे भी तो क्यों करे। ये केवल यहाँ दिख रहा है थोड़ा सा दाग जल का, क्यों ना उसको अपने दांतों से छुड़ा ले, मुंह से छुड़ा ले। धोबी ने अपने मुंह से छुड़ाया उस दाग को। किस कौन से दाग को, चरणामृत वाले दाग को। धोबी के जीवन में ऐसी परिवर्तन आई, ऐसी परिवर्तन आई, ऐसी परिवर्तन आई, मानो उसको सर्वत्र जगत संसार में चारों ओर भगवान ही भगवान दिखने लगे। उनकी पत्नी ने भी पूछा आखिर ऐसा क्या परिवर्तन हुआ, ऐसा क्या जादू था उस वस्त्र में जो उस वस्त्र को धोने मात्र से आपके जीवन में इतनी बड़ी परिवर्तन आई। तो ये परिवर्तन कुछ और नहीं था भैया, ये परिवर्तन था भगवान नाम के चरण के जो जल है उस जल का परिवर्तन था। ये जो भक्तमाल की कथा है ना, भक्तों की कथा को सुनने के लिए स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भगवान मेरे राम जी सरकार आते हैं। लेकिन वही है, जिस दिन हमको भगवान को महसूस करने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए आंखें मिल जाएगी, सुनने के लिए कान मिल जाएगी और समझने के लिए एक अच्छा हृदय मिल जाएगा, उस दिन जिस तरह रैदास जी के जीवन में एक संत का कृपा हुआ और जिस तरह उनकी चित्तवृत्ति भगवान के चरणों में लगी और उनके माध्यम से धोबी के जीवन जो है राममय हो गया और राजा उस सुख से, उस जीवन की जो है सार्थकता से वंचित हो गए, वो आपको भी प्राप्त हो सकता है। कब? जब आपको भी ऐसी ही गति मति मिल जाए, जब आपके मन की स्थिति भगवान के चरणों में जुड़ जाए। कृष्ण जी की कथा को सुनने वाले बड़े रसिक दिखते हैं और सत्य कहें व्यासपीठ से झूठ नहीं बोलेंगे। हमारे मन में कोई विचार भी नहीं रहता है कि ये चीज़ यहाँ जाकर के सुनाना है, लेकिन किसी किसी का मुख ऐसा रहता है मानो वो कथा के लिए प्रेरित करता हो कि ये कथा मैं सुनना चाहती हूँ। एक कथा और बड़ी सुंदर याद आई कृष्ण जी की, आपको सुनाई। एक मैया थी, वो बहुत सेवा करती थी लाला जी की, इतनी सेवा करती थी, इतनी सेवा करती थी, इतनी सेवा करती थी, जैसे छोटे बच्चे को मालिश करते हैं ना वैसी सेवा करती थी। एक समय ऐसा आया जब वो मैया को कहीं जाना पड़ा, लेकिन मैया उस प्रकार सेवा करती थी बाल कृष्ण की मानो छोटे बच्चे का सेवा करती थी। अब बच्चे को जैसे खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, और मानसिक क्रिया से पूजा वो वहाँ से करती थी, लेकिन यहाँ स्थिति परिस्थिति ऐसी हो गई कि जिनको सेवा सौंप कर वो गई थी उनका मन नहीं लगता था सेवा में। क्यों? क्योंकि फोर्सफुली किसी काम को करवाया नहीं जा सकता, खास करके भक्ति को तो बिल्कुल नहीं करवाया जा सकता। शरीर को आप बिल्कुल बैठा सकते हैं, लेकिन मन कहीं और जाया रहता है। इसीलिए गुरुदेव सरकार क्या बोलते हैं, बॉडी इज अ प्रेजेंट और माइंड इज अ अब्सेंट। शरीर मौजूद है
लेकिन मन कहाँ गया है? मन गया है सोने, मन गया है खाने, मन गया है विचरण करने। जब खीर बनाना शुरू किया किसने? जो बरबस, बरबस का मतलब होता है मजबूरी। जो बरबस भगवान की सेवा में लगे थे उनको कहा गया कि खीर बनाओ, और इत्तेफाक ऐसा था कि वो जो खीर बनाने वाला जो बरबस भगवान की सेवा के लिए लगा हुआ था वो व्यक्ति बड़ा कंजूस था। अब जब उसने खीर बनाना शुरू किया ना, खीर बनाना शुरू किया तो क्या हुआ? खीर में 4 चम्मच 2 चम्मच शक्कर डाले थे। तीसरा चम्मच डालने से पहले विचार करने लग गए कि क्यों डालूं मैं ये शक्कर, शक्कर की खर्च हो जाएगी। भगवान तत्क्षण उसी समय आकर के उसके हाथ को पकड़ लिए, कहा अरे मानसिक सेवा तो कर रहे हो, अरे मानसिक सेवा में अगर ज्यादा डाल भी दोगे, अगर ज्यादा शक्कर डाल भी दोगे तो तुम्हारा क्या ही चला जाएगा, पाने वाले तो हम हैं ना। तो भगवान ना कोई मजबूरी में भी यदि सेवा करता है, भगवान की आश्रय रहता है और उनको कोई मजबूरी में भी यदि भगवान के चरणों में जोड़ देता है ना, उनको भी मेरे सरकार अपना बना लेते हैं। ऐसे जादू भरी अखियां है मेरे सरकार की। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। लुट गई रे तेरी छवि पे, लुट गई रे तेरी छवि पे, लुट गई। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करके क्या हो जाता है? बावरा हो जाता है। लुट गई रे तेरी छवि पे, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई।
अच्छा ये बताइए, सत्य सत्य कहिएगा, कभी कभी बड़े ध्यान से अगर अपने सरकार जिसकी आप सेवा करते हैं उनको देखेंगे तो ऐसे लगता है ना कि ये मूर्ति रूप में इतने प्यारे दिखते हैं तो वास्तविकता में कितने सुंदर दिखते होंगे। ऐसे ही गोपियों को भ्रम नहीं हुआ था कि आँख में लगाने, मुंह ओठ में लगाने वाला लिपस्टिक आँख में लगा लिए और आँख में लगाने वाला काजल होठ में लगा लिए। जो जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में भगवान के लिए दौड़ गए, तो सहज नहीं है, भगवान का स्वरूप ऐसा ही है। अब कल की कथा में हमने श्रवण किया था, सबरी मैया का सुंदर चरित्र आया था। अब सबरी मैया ने अपने आप को जैसे ही योगाग्नि में जला करके भगवान के चरणों में, उनका जो शरीर है, उनका जो प्रतिबिंब है भगवान के चरणों में चला गया। तत्पश्चात मैया सबरी से जब राम जी ने पूछा कि आगे का मार्ग क्या है मैया, तब मैया सबरी ने उन्हें पंपा सरोवर के विषय में बताया कि आप आगे जाकर के पंपा सरोवर जाइए। पंपा सरोवर में आपको सुग्रीव जी से मैत्री करनी है। मैत्री का मतलब होता है मित्रता। मित्रता, मेरे राम जी जो हैं सबसे मित्रता किए हैं, और मित्रता क्या होता है ये कोई मेरे राम जी से ही जाने। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियरा। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियरा। कहाँ रहे सचु सहित सुग्रीवा, आवत देखिया तुल बल सीवा। आवत देखी अतुल बल सीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। अति सभीत कहा सुनु हनुमाना, उस जुगल बल रूप निधाना। धरि बटु रूप देखि तन जाई, कहे सुजानि जिय शयन बुझाई। पठे बाली होहि मन मैला, भागो तुरत तजाओ यह शैला। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब भगवान जैसे ही पंपा सरोवर पहुंचे हैं, वहाँ कौन से नाम का पर्वत है? ऋष्यमुख पर्वत। ऋष्यमुख पर्वत पर कौन वास करते हैं? सुग्रीव जी। सुग्रीव और बाली दोनों भाई हैं। दोनों के बीच में युद्ध हुआ है, और बाली के डर से सुग्रीव जो है किसके ऊपर जाकर रहते हैं? ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर। और ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर रहने का उद्देश्य ये है कि बाली वहां नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि उनको श्राप मिला है, वहां जाते ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। और ये ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव जी जो है अपनी सेना के साथ रहते हैं और स्वयं से अपने आप को राजा घोषित किए हैं। अच्छा, ये जो सुग्रीव जी हैं वो सूर्य के अवतार हैं, और सूर्य के अवतार हैं। जितने रामचरित्र मानस के पात्र हैं उसमें भगवान, जो स्वर्ग में जितने भगवान हैं
सब अपने आप को एक एक पात्र बनाकर त्रेता कुल में भी अवतार लिए हैं। बाली इंद्र का रूप है और जो सुग्रीव जी हैं वो सूर्य के अंश हैं। हनुमान जी जो हैं कौन हैं? सूर्य के छात्र हैं। सूर्य जी जो हैं उनके गुरु हैं। तो जब उन्होंने उनसे दीक्षा प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त की, किससे? सूर्य जी से। तो सूर्य नारायण से दक्षिणा के रूप में उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं? तब सूर्य नारायण ने हनुमान जी को कहा कि त्रेता काल में जब सुग्रीव के रूप में जन्म होगा तो वहां आप मेरे परिकर बनकर मेरे साथ रहेंगे। यही दक्षिणा मांगी थी। किसने? सूर्य नारायण से। और हनुमान जी दक्षिणा के रूप में सुग्रीव जी के पास ही रहते थे। सुग्रीव जी जो है ना बाली से बहुत डरते थे क्योंकि कई बार वो उनसे परास्त हुए थे। सुग्रीव व्यक्ति सही है लेकिन डरपोक है, बहुत ज्यादा डरता है वो। बाली है सही लेकिन बाली का कर्म बिगड़ गया, बाली ने अनिष्ट किया। इसी के कारण भगवान ने बाली का साथ नहीं दिया, अपितु भगवान ने किसका साथ दिया? सुग्रीव का साथ दिया। क्यों? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति गलत भी करता है और वो बलवान भी है, शीलवान भी है, गुणवान भी है, लेकिन कर्म से सही नहीं है तो उस ताकतवर व्यक्ति के साथ भी नहीं देना चाहिए। कमजोर हो कोई व्यक्ति लेकिन अपने गुणों में, अपने कर्मों में, अपने व्यक्तित्व में यदि सही हो तो उस कमजोर व्यक्ति का भी साथ देना चाहिए। ये सुग्रीव मैत्री की जो कथा है इसमें भगवान ने सीख दिया है कि हमेशा न्याय का साथ दो। यदि कोई हमारे हिंदू राष्ट्र का, भारत का यदि कोई सिपाही विधर्मियों के साथ जुड़ जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए बताइए? उसके लिए दंड है, मृत्यु दंड। क्यों? क्योंकि वो विधर्मियों का साथ दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे राम जी भी किसका साथ दे रहे हैं? किसका साथ दे रहे हैं? सुग्रीव का साथ दे रहे हैं। क्योंकि वास्तव में मन कथा में लगा है कि नहीं, ये प्रश्न करने का एक उद्देश्य रहता है। तो लग रहा है कि मन लगा हुआ है और मन लगना चाहिए। देखिए, मन की गति अति छटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब चटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। जब मन की जो ये झटपटी मिट जाती है ना तभी दर्शन होता है। एकाग्र चित्त होकर के कथा श्रवण करने से मन भी बरबस होकर के भगवान की कथा से जुड़ जाता है। लेकिन कब? जब हम अपने चित्त को शांत रख करके शरीर की सुधि को संसार से हटा करके कथा प्रांगण में लगा देंगे तब। और यहाँ बैठकर यदि ये सोचेंगे कि बहू सब्जी में तेल तो ज़्यादा नहीं डाल देगी तो कथा में बैठेंगे लेकिन ध्यान कथा में नहीं होगा। तो जैसे ही भगवान ने सुग्रीव से मैत्री की, देखिए पद में, प्रतिष्ठा में यदि कोई बहुत ऊपर हो तो उसको विचार भी उसी श्रेष्ठता से करनी चाहिए। जैसे राजा है तो राजा अपनी सारी प्रजा का भी उचित निर्णय लेकर के कार्य करते हैं। जैसे हमारे सरकार भी हैं, यहाँ संसार जगत में भी सरकार कौन है? मोदी जी। तो वो भी हमारे देश के लिए जो भी निर्णय लेते हैं सोच कर समझ कर लेते हैं। और भगवान के ये संसार और पूरे जगत के नियंता कौन है? राम जी हैं। तो राम जी जो हैं ऊपर के न्यायाधीश हैं। और हम सोचते हैं कि जाने में अनजाने में यदि हम कोई पाप कर रहे हैं तो उसमें दृष्टि किसी और की नहीं है, सत्य है किसी और की नहीं है।
लेकिन सदैव ध्यान में रखिए, आपके द्वारा अच्छे कृत्य में, बुरे कृत्य में अहरनिश, अहर क्षण, प्रति क्षण भगवान का दृष्टिकोण है। इसलिए जीवन में किसी भी कार्य को करने के पहले, किसी अनिष्ट कार्य को करने से पहले भगवान का एक बार ध्यान अवश्य मन में लाएं। सुग्रीव जी ने देखा राम लक्ष्मण जी को आते हुए, धनुष पकड़े हुए जैसे ही देखा, उनके मन में फिर से भय प्राप्त हो गया। उनको भय लगने लगा कि हो न हो ये बाली, ये ऋष्यमुख पर्वत पर आ नहीं सकता है, तो अवश्य ही मुझे मारने के लिए ये जो है इन दोनों राजाओं को भेजा है। और भगवान का उद्देश्य ये नहीं था कि हम स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, अति हर्ष, अति उत्साह और बहुत ही आनंद का विषय है। हमारा ससुराल गुड़ी है, जैसा कि सब जानते हैं ना। परिचय, पिछले वर्ष महाराज जी आए थे यहाँ कथा कहने, हम उनकी भारियां हैं। और वहीं से गुड़ी से हमारे ससुराल वासी, हमारे परिवार वासी, क्योंकि मैंने कभी अपने परिवार से हट के इनको नहीं जाना है। आज यदि यहाँ तक पहुँचने के पीछे कहीं न कहीं एक साथ और सहयोग पहुंचा है मेरे लिए, मेरे जीवन में, तो गुड़ी वासी हमारे सरपंच चाचा जी, जिनका जीवन में आज भी गति भगवान की कृपा से, राम जी की कृपा से पदों में भी उन्नति हो रही है। व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हार्दिक अभिनंदन है, अभिवंदन है, अभिसिंचन है, एवं गुड़ी के जितने भी आए हुए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप लोगों का ऐसी सहयोग, ऐसी आशीर्वाद और ऐसा ही स्नेह प्रेम सदैव बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। लो भैया भजन। राम नाम का दीवाना, दीवाना, राम नाम का दीवाना, तेरे दर को ढूंढता है। राम नाम का दीवाना, तेरे दर
तेरे नाम को मैं बसा लो जिगर, रटता रहूं हर घड़ी हर प्रहर। तेरे नाम को मैं बसा लो जिगर, रटता रहूं हर घड़ी हर प्रहर। दर्शन का हूँ मैं प्यासा, राम नाम का दीवाना, तेरी नजर को ढूंढता है। राम नाम का दीवाना, तेरी नजर को ढूंढता है। जिस नजर पे दिल फिदा है, जिस नजर पे मन फिदा है, उस नजर को ढूंढता हो। आवाज़ दिल की पहचान है, मैं हूँ ये प्रभु मुझको मान ले। आवाज़ दिल की पहचान है, मैं कौन हूँ ये जान ले। आवाज़ दिल की पहचान है, मैं कौन हूँ प्रभु मुस्कान दे। आवाज़ दिल की पहचान है, मैं कौन हूँ ये जान ले। बेनाम बेसितारा, बेनाम बेसितारा, मंदिर को ढूंढता हूँ। तेरे नाम का दीवाना, राम नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता हूँ। राम नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता हूँ। राम नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता हूँ। तेरे नाम में असर है, उस असर को ढूंढता है। राम नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है। राम नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम। बीरेन साहू जी, जय श्री राम। वीरेंद्र भैया, वीरू भैया के बिना मंच संचालन की ये जो क्रिया है वो थोड़ी अधूरी लगती है। तो वीरू भैया यदि मेरे को सुन पा रहे हैं तो कृपया अपना स्थान आप संभालिए। जय श्री राम। बीरेन साहू हमारे बीरू भतीजा भी है, दमान भी। जल्दी आवे भैया, थोड़ा शीघ्रता भैया। दौड़ के आवा, दौड़ के देखा तो मैं दुबला, धीरे धीरे रहेगा था। कथा करने वाला कथा करता है, लेकिन जब तक मंच को और ये जो प्रांगण है उसको उद्घोषण करने वाला यदि ना होना तो उसकी एक गंभीरता समाप्त हो जाती है। और भैया किसी कारणवश 2 दिन नहीं दिखे, उनका कमी महसूस हुआ। और जब तक अब क्या आज और कल और बाकी है कथा शेष, तो भैया से ये मेरा आग्रह रहेगा कि भैया हमारा साथ देंगे, यही आकांक्षा करती हूँ। श्री सीताराम।
गांव में कुछ अच्छा कार्य जब कोई करते तो खासकर मैं जितना भी माता बनी में बैठे हैं मतलब मैं सादर प्रणाम करत हूँ। आपन मोर ताकत कुछ भाई मल्ला मोर जो बोले के शैली या कुछ भी हो ओकर से मन खुश नहीं है। अब भगवान हो मल्ला मुखरो में उज्जवल भविष्य से कामना कर रहा हूँ। कब उमन मोर पर अच्छा नहीं सोचा गया था, कब सब गलत तो सोचते। और आज कुछ माता बनी मोर पास गहरी से, कुछ लड़का भी मोर पास गहरी से। मैं केवल आपन के भाव और प्यार के भूखा हूँ, मुझे आपन से कुछ नहीं चाहिए। मैं गांव के लड़का हूँ, लेकिन आपन के आशीर्वाद से बताना चाहूँ 12 अगस्त के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यक्रम में जी हाँ कल्याणपुर के नाम गुंजे है। बिलासपुर में वो मंच में ये कल्याणपुर के नाम गुंजे है। आप मतलब गर्व आ जाए कि गांव के लड़का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कार्यक्रम में संचालन करा थे। ये वास्तव में यहाँ व्यास मंच का सादर प्रणाम करा था। ये सब आपन के माता बहनी में जो बैठे ये मन मोबाइल के माध्यम से बोला कई बार कॉल करी, खास करके मोर उदय काका यहाँ के काकी फोन करवाई। मोर भाई गोपू भाई बैठे है सामने में, बेटा पूछ तो तोर भैया कैसे नहीं आए। काकी बैठे है सामने, मोर बहुरिया सामने में बैठे। कुछ भाई मन जन बिल्कुल मोर दिल के करीब है, वो मला बहुत कष्ट होते मोर बोले से। वो आदमी की पीड़ा मैं कभी नहीं भूल सकूं, लेकिन केवल आपन के माया और दुलार के नाम से आपन के आए। बाकी मोला बहुत पीड़ा हो है मला, बोला मैं समझ सकता हूँ। दूध ले नवा बहुरिया का घर में रहे माने इतना तकलीफ होती थी, लेकिन माता जी के लगातार काल आत रही थे, मैं उठा नहीं पाते रहे। लेकिन अपन से जब तकलीफ मिलते ना तो आत्मसम्मान बहुत ठेस पहुंचते। आप मन सबके क्षमा चाहता हूँ और आप मन के सोच लेना, अगर राम कथा सुना था तो गांव के लड़का पर अच्छा सोच बनावा और अपनों लड़का पर महू तुरे लड़का हो सोच अच्छा रखा। हमेशा अपन के जयकार हो ही कोई अगर बढ़ा थे ना बोला थोड़ा बढ़े बार आओ पंदोली देवा ना कि ओखर टांग लखीचा। ये आप मन से मोर निवेदन, मोर बात बुरा लगी तो खाली मैं क्षमा चाहता हूँ। आज हमारे बीच कुछ अतिथि विशेष अतिथि रूप में हमारे बीच पहुंचे। आज माता जी जन व्यास मंच में बैठे कहते कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दो बताए। क्योंकि गुरु के महिमा हर जगह व्याप्त है। क्योंकि हम जब कान ला फुकवाथन तब बिना गुरु के ना ज्ञान नहीं आए, कहते सही बात है। आज हमारे बीच हमार परम आदरणीय हमार माता जी के गुरु परम आदरणीय अभिषेक उपाध्याय जी पधारे। भैया गुरु के समान है। खैर बड़े भैया है वो एक गुरु है, हमारे घर के बड़े भाई मतलब मार्गदर्शन जो रास्ता प्रशस्त होते आज जैन जेखर बताए रास्ता में चल के आज हमारे माता जी जो व्यास मंच कथा बाँचा थे। ये वास्तव में बड़े भैया माता पिता के आशीर्वाद अपन जो वास्तव में जो गुरु वो रास्ता में चले बर हमला प्रेरित करी ओखर बहुत बड़े आशीर्वाद। अभिषेक उपाध्याय जी आप मन यहाँ पदार्पण करें। समस्त ग्रामवासी आप मन के हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप उनसे निवेदन है कि आप मन यहाँ व्यास मंच में आके आशीर्वाद प्राप्त करा, क्योंकि हमारे बड़े परम सौभाग्य की बात है कोई भी अतिथि आते ओखर स्वागत करना हमारे परम ध्येय होना चाहिए। एक बार जोरदार ताली हमारे उपाध्याय जी पर, क्योंकि अपन व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद आज हमारे बीच उपस्थित हो बड़े भैया अभिषेक उपाध्याय जी। ये हम सब पर बहुत ही गर्व के क्षण है। यही कड़ी मां माता जी के ससुराल ग्राम गुड़ी के सरपंच महोदय हमारे बीच सरपंच महोदय श्री शांति दुर्गा साहू, आपसे निवेदन है कि आप गुड़ी से आए और वहां के प्रथम व्यक्ति और हमारे पूरा पंचायत और समस्त ग्रामवासी कल्याणपुर अपन के हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। व्यास मंच में आके आपन भी आशीर्वाद प्राप्त करा, क्योंकि आप भी हमारे सम्मानीय हर अतिथि जो गांव से बाहर से आते हो हमारे पर एक अतिथि रूप में एक स्वागत की जो कड़ी जो दिए जाते हैं आप सब जन हवा अंजनी कुमार साहू जी, बिंदराम साहू जी, श्रीमती सरोजनी साहू जी, श्रीमती रुक्मणी साहू सब गुड़ी सिपत से
आज माता जी के कथा में अपन उपस्थिति दर्ज कराया है। यार मैं आप सबसे निवेदन करूंगा आप सब व्यास मंच में आके आशीर्वाद प्राप्त करा। जोरदार एक बार स्वागत पर ताली। एक सम्मान की यह कड़ी एक हमार कल्याणपुर गांव में एक ऐतिहासिक सफलता। सबसे अच्छा बात है यहाँ की माता बहनी मन में जो एक आस्था और विश्वास सबसे बड़ी चीज होते है। कुछ देर बाद ये पंडाल है पूरा लबालब भर जाए। कितना खुशी होते आज कथा लगातार आपन के प्यार और दुलार के नाम से इतना सफल रही से और आगे भी सफल हो ही। ऐसा है आपन के अगर प्यार दुलार आशीर्वाद मिलत रही सहयोग मिलत रही। आप सबसे निवेदन है सोच ला हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक रखिया। गांव के हित में हमेशा हमारे कार्य सफल होते रही ये मोला विश्वास है। हमारे पत्रकार बंधु मन भी कुछ दिन पहले आ रही। आज कुछ पत्रकार बंधु आओ आई एक अच्छा कवरेज जो बना के चलत है। आज दूर दूर तक ये हमारे प्रिंट मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे कथा के संदेश हमारे दूर दूर जाते रोज मोबाइल के माध्यम से हमारे संपर्क करत है। दस बहनी तुम्हारी का कथा चलत है रोज हमारे मोबाइल में देखा था और सब समाचार में मतलब देखे ला मिला थे। तो आप मतलब जरूर बताना चाहिए कि हमारे गांव में बहुत बढ़िया राम कथा कहेला हमारे माता जी आज जेकर से हम सब बहुत मनमुग्ध हैं मुखर जो कथा से और हर कोई खुश है हर माता बहनी खुश है। मैं आप सब ला बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँ। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहूँ। सीताराम सत्य कहे ना तो जैसे एक बालक को आगे बढ़ाने के पीछे उसके माता पिता का हाथ रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना। ठीक उसी प्रकार जिस गुड़ी में मेरा विवाह हुआ है वहां से मुझे आगे बढ़ाने के लिए इन सब का विशेष सहयोग रहा है। और आज पूजा से राम प्रिया पूजा बनाने में सरपंच चाचा जी का विशेष सहयोग और साथ रहा। हमेशा उन्होंने मुझे संरक्षण दिया और हमेशा ये प्रेरणा दी कि आप कर सकती हैं और बहुत अच्छा कर सकती हैं। और आज इन सब के आशीर्वाद और कहा जाए एक स्तंभ बनकर मेरे पीछे खड़े हुए हैं। तो आज यहाँ आप लोगों के समक्ष जैसा भी मुझसे बन रहा है वो कथा आप लोगों को सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। और सबको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। अब सुग्रीव जी के मन में ये भय आई है। क्या भय आई है कि हो न हो ये बाली इन लोगों को भेजा है कि मेरी हत्या इन लोग करें, मुझे मार दें। और बाली के भेजने पर ही ये जो है वनवासी का रूप बना करके ये दोनों बालक यहाँ आए हैं। तो उनके परीक्षण के लिए हनुमान जी को प्रेरित किया और हनुमान जी को भेजा कि जाओ और जा करके किसी भी प्रकार इनका परीक्षण करो कि इनके आने के पीछे हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है। जैसे आप सब यहाँ आए हैं तो कथा सुनने के उद्देश्य से आए हैं। कथा में थोड़ी सी होती है। अब देखिए अतिथि देवो भव। अतिथि कोई भी आता है ना मैया तो अतिथि केवल चाय पीने भोजन करने नहीं आता है। अतिथि भाव देख करके भी कथा प्रांगण में किसी के घर में जाता है। यदि आपका भाव शुद्ध है, आप भाव से प्रेम से यदि सम्मान बस दे देंगे ना तब भी व्यक्ति का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। और सम्मान जो देता है ना वास्तव में वही सम्मान पाता है।
ये संसार का नियम है, जो आप दोगे वही पाओगे। बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से पाए। अब सुग्रीव भेजे हैं हनुमान जी को। अब हनुमान जी उनसे परीक्षण करने के लिए जाते हैं। कौन सा रूप बनाकर? ब्राह्मण का रूप बनाकर जाते हैं। आज ये पहला समय है जिस वक्त हमारे रामचरितमानस की कथा में हनुमान जी का आगमन हुआ है। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। राम नाम की माला राम नाम की माला राम नाम की माला। देखिए दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए, तालियों की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। 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 जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई मतवाला। जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई मतवाला। राम नाम की माला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। उनको क्या मिला? इससे मिल गया मुरली वाला, मिल गया मुरली वाला, तेरा कोई दिल वाला, मिल गया मुरली वाला, तेरा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई मुझे वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला।
गोपियाँ जपी थी, गोपियाँ जपी थी। इसी माला को गोपियाँ जपी थी, इसी माला को गोपियाँ जपी थी, गोपियाँ जपी, हाँ गोपियाँ जपी थी। और गोपियाँ जपी तो उनको क्या मिला? रास रचाए नंद लाला, हाँ रास रचाए नंद लाला, कोई दिलवाला, रास रचाए नंद लाला, कोई दिलवाला, जपेगा 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 कोई दिलवाला। जपेगा कोई दिलवाला, कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला, कोई दिलवाला, कोई दिलवाला, कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। वास्तव में राम नाम की माला को ना दिल वाला ही जप सकता है, दिमाग वाला नहीं जप सकता। क्यों? क्योंकि दिमाग वाले को केवल और केवल अपने व्यवसाय में ही ध्यान लगा होता है, क्या बना लूं, क्या बचा लूं। और एक बात कहें भैया, जो इस कथा प्रांगण में नित्य करता है ना, उसको 84 लाख योनि में भटकना नहीं पड़ता है। और जो यहाँ करता है शर्म उसका क्या हो जाता है, अब हम नहीं कहेंगे आगे। लेकिन ये है कि यदि 84 लाख योनियों में नहीं भटकना है तो कम से कम कुछ कर सके ना कर सके, यदि ऐसा प्रसंग आ जाए तो बिल्कुल हाथ की तालियों की सेवा में कमी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ही बजरंगबली जी विप्र का वेश बना करके, ब्राह्मण का वेश बना करके राम जी का परीक्षण करने पहुंचे हैं। अब बजरंगबली जी प्रश्न करते हैं, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिच रही बन स्वामी। कहते हैं ये बहुत कठिन है, ये जो धरा है बहुत कठिन है, आखिर कौन से कारण से आप विचरण कर रहे हैं। परिचय पूछते हैं तो भगवान को क्या है ना, पट को बदल कर भगवान को नहीं पा सकते, भगवान को पाना है तो कपट को त्याग करके भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और जाने में अनजाने में ही सही, लेकिन यहाँ पर बजरंगबली जी ने अपने वास्तविक स्वरूप को छुपा करके विप्र का वेश बना करके भगवान के समक्ष गए हैं। भगवान के समक्ष जाकर के पूछते हैं कि आखिर क्या कारण है जिसके कारण आप यहाँ विचरण कर रहे हैं। लेकिन भगवान भी कहते हैं तुम्हारा जन्म भी हुआ है तो मेरे लिए हुआ है। वाह रे हनुमत, तुम मुझे पूछ रहे हो कि किस कारण यहाँ आपका आगमन हुआ है। तब बड़े ही सुंदर शब्दों में भगवान बताते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मन बन आए, हम पितु वचन मन में आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, राम नाम
अब जैसे ही भगवान का परिचय मिला है, हनुमान जी ने तुरंत ही भगवान के चरणों में गिर गए, लेकिन भगवान ने उनको तब तक स्वीकार नहीं किया, तब तक नहीं उठाया जब तक वो वास्तविक स्वरूप में नहीं आ गए। क्यों? क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अब जैसे ही हनुमान जी को पता चला है कि ये तो मेरे राघव सरकार हैं, भगवान ने बार बार हनुमान जी ने प्रणाम किया है भगवान को और कहा है, हे प्रभु, आपके परीक्षण के लिए सुग्रीव जी ने हमें यहाँ भेजा है और हम चाहते हैं कि आप जाकर के सुग्रीव जी से मैत्री कीजिए, मित्रता कीजिए, दोस्ती कीजिए। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये संशय है कि आप जो है उनको बाली के कहने पर मारने के लिए यहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर आए हैं, उनका ये संदेह मिटाना है। अब जैसे ही राम जी और लक्ष्मण जी ने स्वीकृति दी है, तब देखिए होता क्या है, जो बिल्ली का बच्चा होता है, बिल्ली के बच्चे को बिल्ली का बच्चा जो होता है उसको बिल्ली स्वयं अपने पंजे से पकड़ कर लेकर जाती है, और वहीं पर क्या है, बंदर का जो बच्चा है वो अपने बल से लटका रहता है। तो जो अपने बल से भगवान पर लटकता है वो एक दिन छूट जाता है, लेकिन जिस दिन भगवान आपको पकड़ लेंगे ना, उस दिन किसी में सामर्थ्य नहीं है कि कोई आपको छुड़ा ले। इसलिए आपको बिल्ली का बच्चा बनना है कि बंदर का बच्चा बनना है? बताइए, बिल्ली का बच्चा बनना है ना। तो भगवान ने, हनुमान जी ने कहा कि आप मुझे मत पकड़िए, मैं आपको पकड़ूंगा। और चाहते तो बजरंगबली क्या है, ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारणानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। चाहते तो हनुमान जी के में इतनी वेग और इतनी बल और इतनी बुद्धिमता है कि चाहते तो राम और लक्ष्मण दोनों को ऐसे बैठा सकते थे, पा सकते थे, लेकिन हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। हनुमान जी ने कहा आप मुझे पकड़िए और मेरे कंधे में बैठ जाइए, और बैठेंगे तो स्वतः ही भगवान का जो हाथ है वो शीश पर तो आएगा ही आएगा। तो ज्ञान से नहीं, बुद्धि से नहीं, प्रेम से भगवान को जीता जा सकता है, जैसे बजरंगबली जी ने जीता और अपने कंधे में बैठाया है। किसको? राम जी और लक्ष्मण जी को, और सीधे लेकर गए हैं किसके पास? सुग्रीव जी के पास। आवा मिलन दसानन भाई, कहा जैसे ही गए हैं वो और जा करके उनसे मैत्री करवाई है, और वो सुग्रीव जी जो हैं अपने जीवन की सारी व्यथा को सुनाया। भेद हमार लेन सठ आवा, कहते हैं वो हमारा भेद लेने के लिए आए हैं, लेकिन वास्तव में भेद पिया, प्रॉपर्टी बनाया, संपत्ति बनाया और मर गया। तो क्या लेके गया? कुछ लेके नहीं गया, लेकिन आया और क्या कहते हैं, मुट्ठी बांध के आया। और हाँ, और आ करके यदि तुम्हारे आ जाने के बाद, तुम्हारे चले जाने के बाद यदि तुम्हारा नाम जिंदा है, तो मानो तुम्हारा मनुष्य योनि में अवतार लेना भी सार्थक हो गया। आपको बताएं, प्रशंसा करना उद्देश्य नहीं है, जैसा कि मेरा स्वभाव है। और आज मुझे 8वें दिन में कथा में जो हमारा प्रवेश हुआ है, और आज 8वां दिन हो गया का प्रवेश हुआ है, और आज 8वां दिन हो गया कथा कहते, धर्मांतरण कथा कहते। धर्मांतरण पर हम कथा हमेशा एक दिन में एक बार जो छोटा शब्द मिले हम कहते हैं। हमारे गांव को भी स्वर्ग बनाने में, विधर्मियों से हमारे हिंदुत्व को बचाने में, सियों से हमारे हिंदुत्व को बचाने में, सनातन को बचाने में, जैसा हमारे चाचा जी ने बड़ा विशेष कार्य किया, जहां पर विधर्मियों का कब्जा हो रहा था, उसको अपने नेतृत्व से ऐसा उखाड़ फेंका मानो गुड़ी गांव में एक मिसाल खड़ा कर दिया। बोलो जय जय श्री राम।
और इस व्यासपीठ से रामचरितमानस की कथा से मैं इनको साधुवाद देती हूँ कि हमारे गुड़ी गांव को विधर्मियों से दूर करके हमारे सनातन संस्कृति की आपने रक्षा की है। और बड़े ही हर्ष की बात है कि बजरंगबली जी का भी यहाँ आगमन हो गया है। बोलिए जय जय श्री राम, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा में टली। जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय जय जय। बड़े उत्साह के साथ दोनों हाथ ऊपर तालियों की सेवा करते हुए हनुमान जी का नाम लेता है उसकी विपदा फल में टल जाती है। और कैसे टलती है? जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा फल में टली। जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 जो भी दिल से पुकारे मुझको, जो भी दिल से पुकारे मुझको, उसकी विपदा लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, अरे पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए, संजीवनी बूटी राम जी के संदेशा भिजवाया, राम जी ने संदेशा भिजवाया, सीता माँ को यकीन न आया, हाँ सीता माँ को यकीन न आया। तब हनुमान ने रामायण बूटी, तब हनुमान ने रामायण बूटी, सीता माँ की हंसी रखी। जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली। बोलिए पवन सुत हनुमान की।
जगाए, तब सोने की लंका जलाई, तब सोने की लंका जलाए, तब सोने की लंका जलाई। तब सोने की लंका जलाए। देखते देखते ही पल भर में, देखते देखते ही पल भर में, तब सोने की लंका जली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जो भी इनको चाहे दिल से, जो भी इनको चाहे दिल से, उसकी विपदा भागे चली। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। जय हो सीताराम। हमारे पीछे कुछ अतिथियां अकलतरा से राजेंद्र साहू जी, राजू साहू जी आपन सादर आमंत्रित है व्यास मंच में आशीर्वाद प्राप्त करे बर। बलराम प्रसाद साहू जी अकोला मल्हार से आपन भी आके व्यास मंच में आशीर्वाद प्राप्त करा। बलराम प्रसाद साहू जी अकोला मल्हार से आपन भी सादर आमंत्रित था, आपन भी आके व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करा। राजेंद्र साहू जी और बलराम प्रसाद साहू जी। अकोला मल्हार वाले साहू जी कृपया शीघ्रता करिए। ताली से स्वागत करिए। हमारे सब अतिथि हैं और हमेशा हमारा सहयोग प्रदान करते थे। सीताराम। बोले सियापति रामचंद्र की जय जय। हो। देखिए बाली को साधारण मत समझिएगा। बाली वो है जिसने रावण को भी हराया था और 6 महीने अपने काख में बगल में दबा करके घूमा था। लेकिन होता ये है जब हम जौन रहे संग साथ तौन जाने मन के बाद संग में रहते रहते में पता चल जाता है कि व्यक्ति का स्वभाव और व्यवहार कैसा है। अब जैसे ही बाली काख में दबा करके घूमने लगे, रावण को एक दिन ऐसा आया जिसमें बाली के मन को मोह लिया। किसने? रावण ने अपनी वाक्पटुता से, और उनके बीच मैत्री हो गई, दोस्ती हो गई। और दोस्ती हुई ना तो क्या हुआ, बाली भी रावण को अपना मित्र समझने लग गया। और दोस्ती का जो है ना प्रभाव भी गहरा होता है। कहते ना जेकर संग रहिबे ओकरे कस हो जाबे।
यह आवे वास्तव में यह सच्चाई है। सरहा भाटा अच्छा भाटा संग में जुड़े रही इसे रखाए रही ना तो सर जाए। सरहा आलू भी है अगर अच्छा फ्रेश आलू के तीर में रही तो आलू भी सर जाए। वही संगतिक प्रभाव है। तेकरे ले कहते संग साथ ला बहुत सोच समझ के चुने। और जीवन में यदि आपका साथी बढ़िया है तो आप दूसरे गलत मार्ग में भी चले गए हैं तो आपका साथी आपको अच्छे मार्ग में ला सकता है। अब ये पता चल गया है कि रावण और बाली का जो है मित्रता हो गया और बाली रावण के बराबर बलशाली था और इंद्र का अंश था। और जीवन में कितना भी बड़ा लाभ क्यों ना आ जाए भैया, जीवन में कभी भी फायदा देखकर कायदा नहीं बदलना चाहिए। लेकिन यहाँ बाली ने बदला है। और बाली क्या किया है, रावण के आदेशों में चलना शुरू कर दिया, वो भी गलत मार्ग में चला गया है। इसीलिए भगवान ने सुग्रीव का साथ दिया है, बाली का साथ नहीं दिया है। और कहा तात सखा सुग्रीव, राम जी ने कहा कि तुम मेरे मित्र हो। और भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम्हारा राजपाट लूट लिया गया है, तुम्हारी पत्नी को भी छीन लिया गया है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और बाली को बिल्कुल ही मैं दंड दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। भगवान कह देंगे कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो क्या तुमको चिंता रहेगी? नहीं रहेगी ना। लेकिन यहाँ सुग्रीव को चिंता है, सुग्रीव को इतनी चिंता है, बैठ जाओ मैया बाद में चढ़ा ले हा, जब भजन चली ना उसका बेट चढ़ा ले हा, है बैठ जाओ। कथा में बहुत डिस्टर्ब होते, कथा जब चलत रही थे अब बीच में रुकते ना तो समस्या होती। मोला मैं अपन बतात हूँ निज अनुभव ला। तेही सर हतऊ मूड एही काली, कहा उसको मैं तुरंत ही मारूंगा, चिंता मत करो। लेकिन सुग्रीव बहुत ज्यादा संकीर्ण विचारधारा का व्यक्ति था, उसको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं था। लेकिन भारत का वस्तुतः ये दंड विधान है। जैसे कोरोना वायरस की बीमारी आई ना तो मास्क लगाने के पीछे यदि एक फाइन ठोक दिया जाता तो सब फाइन नाक में बस नहीं, हाथ में, पैर में, आंख में, मुंह में, कान में, सब में फाइन लगता तो वो दंड विधान बनता तो उसको फॉलो करते। लेकिन भारत क्या है, राम राज्य है, स्वतंत्र है, यहाँ कोई दंड विधान नहीं बना है। इसके अलावा कोई और देश में देखेंगे तो वहाँ आप साधारण बाहर में थूक नहीं सकते, एक पेपर नहीं फेंक सकते। क्यों? क्योंकि एक दंड विधान बना है। और अपने अपने गांव में भी दंड विधान बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि जो गांव का मुख्य व्यक्ति रहता है वही गांव का नेतृत्व करता है कि गांव में वास्तव में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। क्योंकि गांव का मुख्य बनाने के पीछे उद्देश्य ये रहता है कि गांव का सुधार हो। अब जैसे ही सुग्रीव को पता चला कि राम जी मेरा साथ देंगे, बाली को उसकी स्थिति तक पहुंचाएंगे, जो उसने मेरे प्रति अनिष्ट क्रिया किया है उसको दंड देंगे। लेकिन सुग्रीव को विश्वास नहीं था कि वास्तव में राम जी उनको दंड देंगे। कहा ले दक्षिण दिशि गयो गोसाई, दक्षिण के दिशा में वो जाता है और वहीं जाकर के उसको आपको दंड देना पड़ेगा। और ये जो है ना, सुग्रीव बार बार मन में शंका करता है, लेकिन राम जी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने बाणों से उसको एक ही बाण में मारूंगा, तुम जाओ तो सही। लेकिन सुग्रीव के मन में डर था, फिर भी वो गए। लेकिन बाली और सुग्रीव दोनों दिखने में उनका स्वरूप बिल्कुल सेम था, कोई अलग पहचान नहीं था। एक बार गए तो सुग्रीव खूब पिटाया, इतना पिटाया, इतना पिटाया और कहा मैं जानता था यही होगा, इसीलिए मैं लड़ने नहीं जा रहा था। तब राम जी ने कहा वास्तविकता ये है कि मुझे पहचान नहीं मिला कि कौन सुग्रीव है कौन बाली है। क्या पता मैं बाण मार देता और बाली के जगह में सुग्रीव को लग जाता, इसलिए केवल 2-4 मुटके खा कर आए हो, कोई बात नहीं है,
मलहम लगा करके तुमको ठीक कर दिया जाएगा, एक बार फिर तुमको जाना पड़ेगा युद्ध करने। सुग्रीव ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे पिटने का इतना शौक नहीं है भैया, मैं यही अपने जिस पर्वत में है ना उस पर्वत में बैठकर ही ऋषिमुख पर्वत में ही अपना जीवन काट लूंगा। डर है उसको, भगवान के प्रति विश्वास नहीं है। भगवान ने कहा एक काम करो, मैं तुमको माला पहना ही देता हूँ, और माला पहना दूंगा तो ये पहचान हो जाएगा कि तुम मेरे हो। बहुत सुंदर दृष्टांत यहाँ पर आता है। भगवान ने कंठी और रुद्राक्ष को ये धराधाम में इसीलिए भेजा है, मेरे जो निज जन होंगे वो मुझे कंठी से माले से मेरा है करके मुझे पहचान मिल जाएगा। इसलिए कथा की धारा में इससे पूर्व भी हमने आप लोगों से ये अनुरोध किया था कि जीवन में कंठी धारण करिए, रुद्राक्ष धारण करिए। पता है क्यों? क्या पता आपके एक प्रयास से, एक पहल से कई जीवों की हत्या होती है वो बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंठी पहन लेने से कम मन का ये उद्देश्य तो बनेगा ना कि हम कंठी पहने हैं तो मांस भक्षण नहीं करेंगे। क्योंकि जैसा हम हमेशा कहते आए हैं, वनस्पति ने भोज्य पदार्थ बहुत कुछ प्रदान किया है, लेकिन फिर भी व्यक्ति जीवों की हत्या करता है और जीवों की हत्या करके अपने उदर की शांति करता है। ये शर्म का विषय है। अपने आप में सुधार करिए, और जिस तरह भगवान ने सुग्रीव को माला पहनाया है, आप भी कंठी धारण करिए और मेरे भगवान के प्रिय बन जाइए। पीछे पवन तन सिरुना, पीछे पवन तन सिरुना, पीछे पवन तन सिरुना, जानी काज प्रभु निकट बुला, काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोरुह पानी, नामेत सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जनु जानी। राम सिया राम जय जय सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। अब जैसे ही भगवान ने कहा कि मुझ पर तुम विश्वास करो, और जैसे ही सुग्रीव और बाली फिर से एक बार युद्ध में गए हैं, तो भगवान ने एक ही बाण में बाली का अंत कर दिया। तो बाली ने पूछा, आखिर ऐसा मुझ में क्या कमी है प्रभु, जिसके कारण आपने मेरे ही भाई को स्वीकार किया है, सुग्रीव को स्वीकार किया है, लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं स्वीकार किया है नाथ? मैं भी तो जीवन भर आपके चरणों से प्रीति रखा। लेकिन भगवान ने यहाँ कहा है कि बस तुम्हारा कर्म ही है जिसके कारण मैंने तुम्हें स्वीकार नहीं किया। तुमने भार्या को, सुग्रीव की पत्नी का भी हरण कर लिया है, सुग्रीव का राज्य भी छीन लिया है। ये कहाँ तक उचित है? तुमने गलत कार्य किया है, जिसके वजह से आज तुम्हें इस स्थिति पर आना पड़ा है। पर उस वक्त जब बाली ने अंतिम बेला में अपने प्राण को त्यागने की स्थिति में जब पहुंचे हैं, तब उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है, बस मैं अपना पुत्र अंगद जो है उसको आपको सौंपता हूँ। जीवन में सदैव आप अंगद का वैसे ही संरक्षण करना जैसे एक पिता करता है। अब बाली का जो है प्राणांत हो गया है,
तत्पश्चात जितने भी कपि हैं सबको बिल्कुल उन्मुक्त कर दिया गया है, कोई डर नहीं है। और राम जी ने कहा अब तुम्हारा काम हो गया है, अब तुम सब कपियों को मिलकर मेरा काम करना है। मेरा काम क्या है? सीता मैया का हरण हो गया है, आप सब कपियों के सहयोग से सीता मैया की खोज करनी है। सीता मैया की खोज के लिए सब कपियों को आदेश दिया और भगवान ने चातुर्मास बिताना शुरू किया। लेकिन वही बात है ना, जब जीवन में दुख आथे ना तुहरो और हमरो त नरियर चढ़ाथन, बदना बथन, दूध चढ़ाथन, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनथन, भागवत सुनथन। लेकिन ईमानदारी से सब जन बताहा जब तुहर जीवन में सुख रही थे तो कौन कौन भगवान ने याद करता? बतावा, हाथ उठावा। सुखों में याद करता? पक्का पक्का ना? प्रांगण में बैठ के कहा था। तब तो कल्याणपुर के वासियों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए जीवन में, सुख भी हो तो भगवान को याद करिए और दुख भी हो तब भी भगवान को याद करिए। और यदि सुख में याद नहीं करते हैं तो दुख में भी याद मत करिए, क्योंकि यहाँ आपके स्वार्थ का परिचय होता है जब आप केवल दुख में याद करते हैं। और देखिए राजा दशरथ ने भी ना भगवान को जब मांगने के लिए गए हैं, भगवान की याचना करने के लिए गए हैं, तो निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावही। गुरु जी को अपना सुख भी सुनाया है और दुख भी सुनाया है। ठीक उसी प्रकार जो है सुग्रीव को जैसे ही राजपाट मिला है, उसकी पत्नी प्राप्त हुई है, वो क्या हो गया? विषय में लिप्त हो गया और जो भगवान ने उसको कार्य दिया है उस कार्य को भूल गया और अपने पत्नी में और अपने जीवन के राजसिक सुख में वो भगवान के कार्य को भूल गया। अब चातुर्मास जैसे ही पूर्ण हुआ, भगवान को क्रोध आया और भगवान ने कहा एक ही बाण में उसको मारकर मैं भी बाली की तरह उस स्थिति में पहुंचा दूंगा। लेकिन जैसे ही राम जी ने ऐसा कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कल की प्रतीक्षा मत करिए, आज ही ये कार्य हो जाएगा, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है भैया, मेरे रहते आपको ऐसा सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन राम जी कहते हैं मैंने उनसे मित्रता की है। देखिए जीवन में बहुत सुंदर बात है भैया, जीवन में ना आप किसी से संबंध बनाएं तो संबंध बनाने से पूर्व विचार करिए कि ये संबंध बनाने के लायक है अथवा नहीं है। और जब आपने एक बार किसी से संबंध बना लिया तो जीवन भर निर्वहन कीजिए। विवाह करिए अपनी बेटियों का तो जमाई राजा का खोज पहले करिए कि वास्तव में वो कैसा है। और जब विवाह हो जाए ना उसके पश्चात फिर उसका कोई जीवन में आप ताक झांक मत करिए। क्यों? क्योंकि ये रामचरितमानस की कथा बताती है जीवन में संबंध बना लेने के बाद केवल और केवल निर्वहन करना पड़ता है, चाहे आपके जीवन में सुख हो अथवा दुख हो। अब राम जी ने कहा नहीं, आप उसको मारिएगा नहीं, जाइए और जा करके समझाइए और समझा करके बुलाइए कि ऐसा बात है, आपको सीता मैया की खोज के लिए सभी कपियों का सहयोग लेते हुए आगे की मार्ग को तय करनी पड़ेगी। अब वहीं पर सुग्रीव जी आए हैं, आकर के क्षमा याचना किए हैं। क्षमा याचना करने के बाद सभी कपियों के साथ जैसे ही सुग्रीव जी ने दंड विधान बनाया, सभी कपियों को आदेशित किया कि सब जाइए और जाकर के सीता जी का पता लगाइए। सीता जी के पता लगाने के लिए सभी कपियों को आदेश दिया कि जाकर के आप सीता मैया का पता लगाइए और जो सीता मैया का पता लगा करके नहीं आएंगे ना उनको यहाँ मार दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यवस्था को बनाने के लिए भीड़ को भी हटाना पड़ता है। लेकिन वास्तव में कोई कपि ऐसा नहीं था जो वास्तव में पता लगा सके। पता लगाने वाले अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी थे।
स्वयं प्रभा को प्रेरित किया गया और स्वयं प्रभा जी के सहयोग से सारे कपि लोग समुद्र के किनारे पहुंचे। अब आगे पानी दिखाई पड़ने लगा। अंगद जी कहते हैं आगे जाएंगे तब भी मृत्यु है, पीछे जाएंगे तब भी मृत्यु है, क्यों न यहीं पर बैठ करके हम अपने प्राणों की आहुति दे दें। वहीं पर संपाति जी बैठे थे। संपाति कौन है प्रश्न है हमारा, कौन बताएगा? हाथ उठाइए, बताइए, खड़े होके बताइए कौन है। बहुत सुंदर, इनके लिए जोरदार तालियां। यही मानस की कथा से हमें सीख मिलती है कि हम श्री रामचरितमानस को सुनते तो हैं लेकिन गुनते कितना हैं। हमारा यहाँ बैठकर कथा बाज कर चले जाना ये एक उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि आपके जीवन में रामचरितमानस की कथा कितना प्रवेश करती है और कब प्रवेश करेगी, जब आप लाल कपड़े से हटाकर श्री रामचरितमानस की कथा को पढ़ना शुरू करेंगे। गिद्धराज जटायु के भाई थे कौन? संपाति। चंद्रमा मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जब कपियों से तुम्हारा भेंट होगा और कपियों की सहायता तुम करोगे सीता मैया की खोज करने के लिए, उसी वक्त तुम्हारा नवीन पंख आएगा। उनके पंख जल गए थे और वो बुजुर्ग हो गए थे और वहीं पर बैठ करके वो अपने जीवन को जी रहे थे। और जैसे ही अंगद जी के मुंह से सुना एक ये गिद्धराज, ये गिद्ध है जो हमें खाने की बात करता है, जो हम सीता जी के पता लगाने के लिए निकले हैं, हमें खाने की बात ये करता है। और एक गिद्धराज जटायु वो थे जिन्होंने सीता मैया के प्राणों की रक्षा करने के लिए, उनके मान सम्मान की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसी वक्त वो संपाति जी ने कहा निर्भय हो जाओ, मैं जटायु का भाई हूँ, क्या हुआ मेरे भाई को? कपियों ने बताया गिद्धराज जटायु जो है सीता मैया की खोज के लिए, जब सीता मैया का हरण हुआ तो उनके प्राणों की रक्षा के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। तब संपाति जी को बहुत दुख हुआ और अपने भाई का तर्पण किए। उनके भाई थे गिद्धराज जटायु जी। उसके बाद उन्होंने कहा अब आपका काम हो गया है, अब आगे की सहायता आप हमारा करिए। तब संपाति जी कहते हैं मैं देखूं तुम नाही गिधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करते कछुक सहाय तुम्हार। कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन फिर भी तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। अशोक वाटिका के नीचे सीता मैया बैठी है और लंका में है। बूढ़ा हो गया हूँ अन्यथा मैं आपकी और सहायता करता। अब संपाति जी ने कहा कि ऐसे केवल बोल देने से तो सिद्ध होगा नहीं। तब कपियों ने फिर से अनुग्रह किया, उनसे आग्रह किया कि आप कुछ मार्ग बताइए कि कौन है जो वहां तक जा सकता है। तब संपाति जी ने कहा जो 100 योजन पार करके सीता मैया का पता लगा लेगा वही जा करके सीता मैया का जो है संदेश लेकर आएगा। अब 100 योजन जाए कौन? एक योजन में 4 कोस और एक कोस में 3 किलोमीटर। चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, मत बैठा। स्वास्थ्य ठीक नहीं है इनका, इसीलिए ज्यादा जिद नहीं किए थे।
तबीयत ठीक नहीं लग रहा है तो आराम करिए। तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं, जिद्दी मत करना। रेस्ट करके आ जाओ, आराम करके आ जाओ। जाओ, अच्छा लगी तब आहा, अच्छा नहीं लगी तो मत आहा। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। शरीर है क्या करोगे, सबके शरीर में कुछ न कुछ दुख रहता है। आगमन हुआ उसी के लिए जोरदार तालियों की सेवा हो। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। मंत्री सहित वहाँ रहा एक बार, बैठे रहे उमे करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिन पाता। एक बार मैंने सभा जब लगाई, मुझे याद आई, मुझे याद आई। कुछ गुप्त मैंने भी चार लगाई, मुझे याद आई, मुझे याद आई। बार मैंने सभा जब लगाई, एक बार मैंने सभा जब लगाई, मुझे याद आए, मुझे याद मुझे याद आए, मुझे याद आए। कुछ गुप्त मैंने विचार लगाए, गुप्त मैंने विचार लगाए, मुझे याद आए, मुझे याद आए,
बहुत बिलखती सीता। नील गगन में मैंने जो देखा, रोती बहुत थी वे देवी सीता। नील गगन में मैंने देखा, रोती बहुत बिलखती सीता। राम जी को रोती आवाज लगाए, राम जी को रोती आवाज लगाए, राम जी को रोती आवाज लगाई, राम जी को रोती आवाज लगाई। हार घुराई, हार घुराई, हार घुराई, हार घुराई। एक बार मैंने सभा जब लगाई, एक बार मैंने सभा जब लगाई, मुझे याद आए, मुझे याद आए, मुझे याद आई, मुझे याद आई। रोती रोती राम पुकारी, हमें देख पटा भूषण डारी। रोती रोती राम पुकारी, हमें देख पटा भूषण डारी, हमें देख पटा भूषण डारी। राम जी को रोतिया आवाज लगाई, राम जी को रोतिया आवाज लगाई। हार घुराई, हार घुराई, हार घुराई, याद आई, हार घुराई, याद आई। एक बार मैंने सभा जब लगाई, एक बार मैंने सभा जब लगाई, मुझे याद आई, मुझे याद आई, मुझे याद आई, मुझे याद आई। हार घुराई, हार घुराई, मुझे याद आई। भाव वाला जो भजन होता है ना, उसमें व्यक्ति डूब कर सुनेगा तो वास्तव में भजन की सार्थकता पता चलेगी। और रामचरितमानस का ये जो सुंदर सुंदर भजन है ना, वो वास्तव में बहुत गूढ़ रहस्य है, बस समझने की देरी है। अब संपाति जी ने जैसे ही कहा कि जो 100 योजन पार जाएगा वही सीता जी का पता लगा कर आएगा। अब कपियों का भीड़ तो था,
एक कपि ने बड़ा ही बल लगाया और बल लगा करके जामवंत जी को जाकर के कहा, सुनिए ना जामवंत जी, एक बार मैंने 20 योजन पार छलांग लगाया था। वहीं पर एक और कपि जाता है पीछे से और कहता है, तुम 20 लगाए थे, मैं तो एक बार 40 लगाया था। फिर वहीं पर एक पीछे में और खड़ा था कपि, वो कहता है, तुम 40 लगाए थे, मैं तो एक बार 60 लगाया था। जामवंत जी ने कहा, शाबाश शाबाश, बहुत सुंदर, और आगे बढ़ते जाओ, और कौन है जो आगे बढ़ेगा। फिर एक कपि ने बड़ा ही हिम्मत बांधा और हिम्मत बांध कर कहते हैं, मैं एक बार 90 योजन पार गया था। अब जामवंत जी ने कहा, लगता है पहुंचने ही वाले हैं, और कोई 1 2 3। अब वो 90 योजन वाला कहता है, मैं जाऊं मैं जाऊं मैं जाऊं। जामवंत जी कहते हैं, 90 क्या 99 भी जाओगे तो डूब के मर जाओगे, शांत रहो। जाएगा वही जो 100 योजन पार जाएगा। और जाना किसको है? हनुमान जी को। लेकिन हनुमान जी बहुत ही सुंदर अपने भजन में लीन होते हुए बैठे हैं। क्यों? क्योंकि कोई कोई व्यक्ति होता है जो छपास होता है, कोई कोई व्यक्ति होता है फोटास होता है। कहने का अभिप्राय, किसी भी कार्य को कोई छोटा सा भी कार्य करे तो अपने आप को बड़ी उपमा दिखाता है, बड़े अपने आप को दिखाता है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ। लेकिन वास्तव में कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कार्य तो बड़ा करता है लेकिन दिखाता नहीं है। और वही असली सेवा है, वही असली कार्य है जो अपने आप को बताए ना कि मैं क्या सेवा कर रहा हूँ। कहीं रीच पति सुनु हनुमाना, कहीं रीच पति सुनु हनुमाना, साजुक साध रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, जामवंत जी को विचार आया कि हनुमंत लाल जी जो हैं वही कार्य को सिद्ध करने वाले हैं। लेकिन हनुमान जी एक कुंटे में बैठकर क्या कर रहे थे? राम सिया राम जय जय राम। उनका तो केवल जीवन में और अपने प्रत्येक क्षण में अहरनिश केवल राम जी के नाम के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं रहता है। लेकिन वो अपने बल को बता नहीं रहे हैं। और जैसे ही जामवंत जी जाकर उनको आदेश देते हैं, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। और जैसे ही उन्होंने सुना राम काज लगी मम अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। राम जी का जो है स्वरूप पर्वत के समान बढ़ने लगा, इतना बढ़ने लगा, इतना बढ़ने लगा। और उन्होंने कहने लगे कि राम कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ है और इसीलिए मेरा जन्म हुआ है। तो कहिए मैं क्या करूं? मानो पर्वत की अट्टाली खड़ा हो गई हो, विराट रूप धारण करके
बोलने लगे, जामवंत जी मैं समुद्र को खेल खेल में लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़कर मार दूंगा। कहिए तो आप कहिए, रावण के साथ उसकी पूरी सेना को समाप्त कर दूंगा। आप कहिए, लंका को चित्रकूट पर्वत के समान, त्रिकूट पर्वत के समान उठा करके आपके चरणों में लाकर रख दूंगा। क्या करूं? रावण को मार के आऊं, रावण को साथ पूरी सेना को समाप्त कर दूं, कि लंका को उठा करके ले आऊं। इन तीनों में से क्या करूं? जामवंत जी बोले, नीचे आइए, शांत हो जाइए। अब जैसे ही जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा, तुम शांत हो जाओ और शांत होकर के निर्णय लो, आपको कुछ भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सारे कार्य को करने के लिए राम जी ने जन्म लिया है। राम जी त्रेता कुल में राजा के रूप में मनुष्य का रूप धर कर आए हैं। यदि सब कार्य तुम कर दोगे तो राम जी क्या करेंगे? इसलिए केवल और केवल तुम्हारा कार्य इतना है, आप जाओ, रावण को मारिएगा मत, जा करके पता लगा करके आइए कि वास्तव में सीता मैया कैसी हैं और कहाँ हैं। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहूँ सुधि लाई। कहा जाओ और जा करके सीता जी की सुधि लेकर के आना। अब जामवंत जी ने कहा चुपचाप जाइए, जाकर सीता जी का पता लगाइए और चुपचाप चले आइएगा और राम जी सीता जी के बारे में बताइएगा और उनको एक निशानी के रूप में एक मुंदरी जानते हैं ना किसको कहते हैं? जानते हैं ना? सब जानते हैं। अंगूठी प्रदान किया है और अंगूठी को लेकर के हनुमान जी जो हैं जा रहे हैं कहाँ? लंका की ओर। अब लंका की ओर हनुमान जी जाना शुरू किए। जीवन में कोई भी उपलब्धि प्राप्त हो तो भगवान की कृपा का आपको दर्शन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कपि तो बहुत है, लेकिन पता है जामवंत जी को कि कार्य करने वाला केवल और केवल कौन है? हनुमान है। और हनुमान जी अब जाते हैं ना, तो सबसे पहले सुंदर नाम का पर्वत है, उस पर्वत के पास पहुंचते हैं और सुंदर पर्वत जो है बोलता है कि यहाँ पर आप कुछ क्षण विश्राम कर लीजिए, बार बार रघुवीर संहारे। कहते हैं कुछ क्षण आराम कर लीजिए, आराम करने के बाद फिर आप अपने आगे गंतव्य की ओर बढ़िएगा। अब बार बार रघुपति संहारी, तरे के पवन तनय बलहारी। हनुमान जी कहते हैं जीवन में यदि किसी भी कार्य को करना है तो आप आराम का आश्रय लेकर सोकर यदि कुछ काम करेंगे तो वो कार्य पूरा होने वाला नहीं है। कार्य को करने से पहले आपको आराम का त्याग करना पड़ेगा और जब तक आप आराम का त्याग नहीं करेंगे तो आपका कार्य भी पूर्ण होने वाला नहीं है। और हनुमान जी बोलते हैं देखिए न्यूटन का एक सिद्धांत है, फिजिक्स भौतिक बच्चे पढ़ते हैं, उसमें एक सिद्धांत है टू एवरी एक्शन देयर इज इन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। मतलब हर कार्य के पीछे एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक वैसे ही हनुमान जी जो हैं जाने के लिए जब अपने आगे वेग को बढ़ाए हैं, चलहु सो गा पाताल तुरंता। जब भगवान वेग लगाते हैं ना तो ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो नीचे भी बल लगता है। बल लगता है जैसे हमको पानी में तैरना है तो पहले पीछे की ओर ऐसे जाते हैं उसके बाद तैरते हैं ना, ठीक वैसे ही हनुमान जी ने जब उड़ने के लिए तैयारी की तो उनका वेग नीचे की ओर आया। उस बल से पाताल क्या हो गया? खड़बड़ा गया। पाताल जो है हिलने लगा और पाताल जब कांपने लगा ना तो हनुमान जी के आगे मैनाक पर्वत आया और मैनाक पर्वत ने भी यही कहा कि कुछ क्षण तुम विश्राम कर लो। लेकिन हनुमान जी ने कहा
राम काज किन्हे बिनु मोह कहाँ विश्राम। कहा राम जी के कार्य को किए बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता। लेकिन उन्हें पता नहीं है हनुमान जी डबल इंजन वाले जहाज हैं, उनका डबल इंजन है। राम काज किन्हे बिनु मोह कहाँ विश्राम। प्रसंग कहता है यदि जीवन में लक्ष्य आपका निर्धारित हो तो आप आराम और विश्राम को त्याग कर अपने लक्ष्य के प्रति यदि भिड़ जाएंगे तो जहाँ चाह वहाँ राह। ये रामचरितमानस की कथा को कराने के पीछे किसी एक का श्रेय नहीं है, वरन संपूर्ण कल्याणवासी की जितनी माताएं बैठी है, जितने बूढ़ बुजुर्ग बैठे हैं, जितने यहाँ के वासी हैं, सबका एक एक रुपए लगा है, तब ये श्री रामचरितमानस की कथा जो है यहाँ हो रही है। और आप सबके लिए, अपने इस अच्छे कार्य के लिए सब जय घोष करेंगे और अपने आप के लिए ताली बजाएंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। अब जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं हनुमान जी, आगे बढ़ते हैं तो पाताल में रावण के डर से सारे देवता निवास करते हैं और एक सुरसा है। तो सुरसा को देवताओं ने प्रेरित किया कि जाओ और जा करके हनुमान जी का परीक्षण लो कि वास्तव में ये जो जा रहे हैं कार्य को पूर्ण करेंगे, पूर्ण करने के लायक हैं अथवा नहीं है। सुरसा नाम अहिन के माता। सुरसा कौन है? नागों की माँ है। हनुमान जी जा रहे थे, सुरसा आकर मार्ग के सामने खड़ी हो गई और बोली आज देवताओं ने तुमको मेरे भोजन के रूप में सामने भेजा है, अब मैं तुमको खाने के लिए आई हूँ। हनुमान जी बोले बहुत ज्यादा भूख लगी है क्या? तब सुरसा ने कहा भूख लगी है इसीलिए तो मैं तुमको खाने के लिए अनुरोध कर रहा हूँ। तब हनुमान जी कहते हैं तब तो बदन पैखी हूँ आई, सत्य कहो मुझे जान दे माई। कहते हैं हे माँ, हे सुरसा, मुझे अभी जाने दो, मुझे भी अपने माँ सीता मैया का पता लगाना है। और सुरसा को बोले हनुमान जी मैं माता सीता का पता लगाकर जब आ जाऊंगा ना तत्पश्चात आप मुझे खा लीजिएगा। लेकिन सुरता तो परीक्षा लेने के लिए आई है ना, परीक्षा लेने वाला तो परीक्षण करने वाला होता है, वो हर तरह से परीक्षण करता है। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि एक जोजन का शरीर सुरसा ने बनाया। कितना? एक जोजन। मुंह को खोला 1 जोजन। अब वहीं पर हनुमान जी बढ़ गए 2 जोजन। अब सुरसा बढ़ गई 3 जोजन, हनुमान जी बढ़ गए 4 जोजन। ऐसे करते करते उनमें एक क्या हो गया, प्रतिस्पर्धा की भावना आने लग गई। तब हनुमान जी विचार किए मैं भी ऐसी यदि बढ़ता गया तो ये कार्य सिद्ध नहीं होगा। एक हाथ लंका में रहेगा और एक हाथ राम जी के पास पहुंच जाएगा। तो राम जी भी सोचेंगे कि इसको मैं कार्य करने के लिए भेजा हूँ, ये कौन सा कौतूही हरकत कर रहा है। तब हनुमान जी ने, अच्छा यहाँ बिटिया लोग बताएंगे बचपना माँ ऐसे खेला का, चिड़िया उड़, मिट्ठू उड़, तोता उड़। फिर जैसे ही चकमा देते थे तो क्या होता था, मार खाना पड़ता था। ठीक उसी प्रकार हनुमान जी ने क्या किया, तुरंत छोटे हो गए और छोटे होकर क्या किए, सुरसा के मुख में घुस गए। और जैसे ही सुरसा के मुंह में घुसे पूरे उसके पेट का, पूरे उसके पेट के अंदर जाकर फंक्शन को चेक किया, तब पता चला फैटी लीवर है, बहुत मोटी ताजी है। और पेट से जैसे ही उन्होंने विचरण किया, अब विचरण करने के बाद निकले और निकलने के बाद कहा अब तो मैं आपका बेटा हो। सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। जो जन भरत बदन पसारा, जो जन भरत बदन पसारा, जो जन भरत ही बदन पसारा, जन भरत ही बदन पसारा, कपितन कीन्ह दुगुन विस्तारा, कपितन कीन्ह दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन मुख ते पयहूँ,
सुरसा के पेट से निकले हैं। सुरसा को कहने लगे अब तो मैं आपका बेटा बन गया हूँ, और बेटा बन गया हूँ तो अब तो माँ को आज्ञा दे देना चाहिए, आशीर्वाद प्रदान कर देना चाहिए कि जाओ बेटा, आगे का मार्ग तुम्हारा मंगल हो और आगे का कार्य बहुत अच्छे से हो। अब सुरसा ने कहा देवताओं ने मुझे तुम्हारा परीक्षा लेने के लिए भेजा था, और इस परीक्षा में तुम निपुण हुए। वास्तव में ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारणा नामधीशम। हनुमान जी जो है सकल गुणों के खान है, बुद्धि में अग्रगण्य है, वो हनुमान जी हैं। क्योंकि उस वक्त यदि हनुमान जी बुद्धि और बल नहीं लगाते ना तो सुरसा को वो जीत ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सुरसा को भगवान लोगों ने परीक्षण करने के लिए भेजा था। अब मार्ग में आगे बढ़े तो क्या हुआ, सिंहिका आई। अच्छा, यहाँ बहुत सुंदर बात है, सिंहिका किसको कहते हैं? धर्म के कार्य को करने के लिए आगे बढ़े, उसके छाया को भी खींच कर अपनी ओर बसा ले, उसको धर्म के कार्य को करने ना दे, ऐसे व्यक्तियों को सिंहिका कहते हैं। सिंहिका स्त्री भी हो सकती है, सिंहिका पुरुष भी हो सकती है। क्यों? जो धर्म के कार्य को करने में बाधा बने ना, वही सिंहिका है। धर्म के कार्य को करने के लिए कौन जा रहे हैं? हनुमान जी जा रहे हैं। अब हनुमान जी को जैसे ही जाते देखा किसने? सिंहिका ने। क्या किया? उनके परिछाई को पकड़ा और पकड़ के खींचने लगी। हनुमान जी ने सोचा आखिर मुझे खींच कौन रहा है। अब जब उनको पता चला कि मुझे कोई खींच रहा है, तब सोचा हनुमान जी ने ये कोई परीक्षण लेने वाली नहीं है, बल्कि ये राक्षसी है। और हनुमान जी ने क्या किया, नीचे गए हैं और नीचे जाकर उनके साथ वार्ता किए हैं, और वार्ता करने के बाद सिंहिका को बोले हैं, अद्भुत बात है, देखिए लंका में त्रिकूट है, एक कूट पर लंका नगरी है और दूसरे कूट पर अशोक वाटिका है और तीसरे कूट पर काल को बैठाया है। लेकिन सिंहिका आई है तो सिंहिका को भी प्रसाद देना जरूरी था। हनुमान जी ने उठाई मुष्टिका, जय श्री राम। एक ही मुष्टिका में क्या हुआ, सिंहिका फड़फड़ा गई। उसके बाद हनुमान जी आगे बढ़े हैं। अब आगे बढ़े हैं तो तीसरा कौन दौड़ा है? हनुमान जी को खाने के लिए काल आगे आया। तीसरे त्रिकूट पर काल को बैठाया है। अब महाकाल के अवतार कौन है? हनुमान जी हैं। काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है। किसका? जोर से बोलिए। काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है। किसका? महाकाल का। बहुत सुंदर। तो हनुमान जी किसके अवतार हैं बताइए मैया, किसके अवतार? हनुमान जी भोले बाबा के अवतार हैं। तो जैसे ही काल को प्रेरित किया तो हनुमान जी क्या किए, काल को बुलाए और बुलाकर अपने गालों में भर लिया और गाल में भर के बैठा कर बोला, जैसे ही तुम इधर उधर हुए तुम्हारा क्या होगा उसको तुम जानोगे। काल को बैठा लिया जीभ के अंदर। उमा न कछु कपि के अधिकाई, ये तो प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। कहा मुझ में कोई प्रताप नहीं है, लेकिन मेरा प्रताप मेरे राम जी के अनुसार होता है। मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है। और जैसा कि कथा की धारा में प्रथम दिवस से मैं भी ये कहते आ रही हूँ कि यहाँ भगवान की वाईफाई बुलवाती है। मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है कि भगवान की कथा मैं बोल सकूं, और ना ही आप में सामर्थ्य है कि आप यहाँ बैठकर कथा श्रवण कर सकें। क्यों? आवत ही सर अति कठिनाई, आवत ही सर अति कठिनाई,
मेरा भगवान की कृपा ही है, जिस कृपा से आप और हम यहाँ बैठकर भगवान के कथा का गुणानुवाद कर रहे हैं। बिन पानी के नाव खे रहा है, बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हुए जय हो।
वास्तव में जितना हम सोचे नहीं रहते हैं ना उतना भगवान हमको देता है, लेकिन कब? असंतुष्टा दुजारुष्टा संतुष्टा च मणिपति। मेरे महाराज हमेशा इस बात को कहते आए हैं कि जो व्यक्ति संतुष्ट होगा उसको भगवान एक दिन मणिपति बना देंगे, लेकिन जिसके मन में लोभ होगा वो व्यक्ति जीवन में कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। और ये आप लोग प्रांगण में ये जो कार्यक्रम करवा रहे हैं ना, वो आप लोग देने के लिए ही बुलाए हैं, और इतना देंगे कि हम संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन हम मांग लिए समझिए हम बिक गए। इसलिए जीवन में सदैव अपने आप को इतना बृहद बनाकर रखिए कि व्यक्ति आपको देते हुए संतुष्ट ना हो पाए और आप पा करके संतुष्ट हो जाओ। ये है भगवान की सार्थकता है। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो। अब हनुमान जी आपका स्वास्थ्य ठीक है ना? कुछ हुआ है? अब नहीं होगा ना दिक्कत समस्या? हाँ। अब भगवान हनुमान जी जो हैं आगे बढ़े हैं। अब जैसे ही सिंहिका की पारी आई, सिंहिका के बाद क्या हुआ? मसक समान रूप कपि धरे, लंक ही चले वो सुमिरि नर धरे, नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कहा चलसी मोहे निंदरी, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। कहती है लंकनी, अरे तुम सठ हो, तुम चोर हो, तुम चोरों की भांति कैसे इस लंका में प्रवेश कर रहे हो? कौन कहती है? कौन कहती है? लंकनी। और लंकनी कौन है? रावण के लंका की प्रथम द्वारपालिका है। उसके साइन के बिना कोई लंका में एंट्री नहीं कर सकता है। वो पहली बॉडीगार्ड है। लंका की पहली बॉडीगार्ड कौन है? लंकनी है। तो वो हनुमान जी को कहती है, सठ चोर, तुम यहाँ कैसे चुपचाप जा रहे हो? और एक बात और बताएं, कई लोग कहते हैं मसक समान रूप कपिधरी, मतलब कहते हैं मच्छर के समान रूप पकड़े थे। मच्छर के समान रूप थोड़ी पकड़े थे। बिल्ली का जो छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको कहते हैं मसक समान।
बिल्कुल छोटा सा सूक्ष्म सा रूप बना करके हनुमान जी कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? लंका की ओर प्रवेश कर रहे हैं। और देखिए उसने हनुमान जी ने सोचा ज्यादा लड़ाई झगड़ा करना अच्छा बात नहीं है, और इतना यात्रा में सब कई प्रकार के मेरे को मिले हैं, अब क्यों ना मैं रात को जाऊं। लेकिन लंकनी के आंखों में क्या लगा है? नाइट विजन कैमरा लगा है, नाइट वर्जन कैमरा लगा है। रात को भी उसका आंख जुग 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 जलता है और उसको दिख जाता है। अब हनुमान जी ने बनाया तो छोटा स्वरूप, लेकिन फिर भी लंकनी को दिख गया। और जैसे ही लंकनी ने कहा ना, ओए चोर सोठ सठ, तुम यहाँ लंका में प्रवेश कर रहे हो, तब हनुमान जी ने कहा, खबरदार, चोर कहोगी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सबसे बड़ा चोर कौन है? तुम्हारा राजा रावण है। क्यों? क्योंकि उसने मेरी मैया को चुरा कर लाया है। किसने लाया है? रावण ने लाया है। तो पहला चोर तो तुम्हारा राजा है। अच्छा ये बताओ, इधर आओ। किसने कहा? हनुमान जी ने बुलाया लंकिनी को, कहा इधर आओ। हाँ, कहा आम खाई हो? लंकिनी ने कहा आम? आम किसको कहते हैं? तब हनुमान जी ने कहा, जो राम को और आम को ना जाने उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो खाना चाहोगे? तो लंकिनी ने सोचा क्यों ना यहाँ पर भी स्वाद का टेस्ट लिया जाए, खिला दोगे तो खा लूंगी। अब जैसे ही लंकिनी आगे बढ़ी है, हनुमान जी के समीप गई है, और हनुमान जी ने उठाया मुष्टिका और देख जय श्री राम। जैसे ही लंकिनी को पड़ा मुष्टिका, लंकिनी को खून की उल्टी होने लगी। और पहले बच्चे लोग उलानबाजी खेलते थे, जानते हैं? उलानबाजी खेल के गुलाटी लेकर वो आगे बढ़ने लगी। कौन? लंकिनी। और जैसे ही उसको मुष्टिका पड़ी, तब उसको सत्संग आ गया और वो कहने लगी, मुझे तो ज्ञान का दीपक खुल गया, और सोचने लगी कि यही मुष्टिका है, यही वरदान मेरे को मिला था। और सत्संग के बात को करने लगी केवल एक मुष्टिका मात्र से। तो हनुमान जी ने पूछा, हाउ वाज द टेस्ट? कैसा लगा? लंकिनी कहती है, वेरी टेस्टी, बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही आपकी मुष्टिका मुझे पड़ी तो मेरा सत्संग जाग गया। तो हनुमान जी ने कहा, यदि सत्संग ही करना था तो एक बार प्रेम से कहती, दोनों मिलकर गाते क्या? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम। करे
तुलसिका मारी। तत्पश्चात जब लंका के अंदर गए हैं तो हनुमान जी को एक सुंदर भवन दिखाई दिया, सुंदर आश्रम दिखाई दिया। और वहाँ कौन रहते थे? रावण के भाई सुग्रीव और रामचरितमानस के आश्रय में विभीषण, रावण का भाई विभीषण। और जैसे ही विभीषण के द्वार पर पहुँचे तो विभीषण के द्वार पर राम जी का नाम अंकित था। और आपको और हमें भी अपने जीवन में ये गुण अपनाना चाहिए कि हमारे घर के द्वार पर वेलकम मत लिखाए। क्या लिखाए? सीता राम, राधे श्याम, ओम नमः शिवाय, या फिर अब सब प्रदीप मिश्रा जी के आने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखते हैं, बोलते हैं, अभिवादन करते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो अपने घर में वेलकम लिखेंगे तो चोरों का एंट्री होगा। क्यों? क्योंकि चोर भी देखकर सोचेगा बोल रहा है वेलकम, क्यों ना यहाँ जाया जाए। और यदि राम का नाम, भगवान का नाम लिखाया हो तो क्या पता चोर का भी दिमाग हट जाए और वो ये सोचने लगे ये किसी भक्त का घर है, यहाँ चोरी करने से मेरे जीवन में कभी कल्याण नहीं होगा। तो आज से क्या करेंगे? अपने द्वार पर भी तुलसी का पौधा लगाइए, भगवान का नाम अपने घर पर क्या करिए? अंकित करिए, लिखिए। ये गुण अपने जीवन में अपना लीजिए। आज इस कथा से अपने घर पे वेलकम नहीं लिखवाएंगे, भगवान का नाम लिखवाएंगे। और जैसे ही हनुमान जी ने सुना रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपि आए। विभीषण जी के आश्रम को देखकर हनुमान जी समझ गए कि यहाँ कोई ना कोई भक्त रहता है, क्योंकि वहाँ से राम नाम की ध्वनि आ रही थी। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। कहते हैं लंका किसकी नगरी है? निशाचरों की नगरी है, राक्षसों की नगरी है, लेकिन यहाँ पर भी कोई न कोई भक्त रहता है। देखिए रामचरितमानस की कथा में अयोध्या में भी एक मंथरा थी जिसकी बुद्धि राम जी के प्रति सही नहीं थी। और वहीं पर ये लंका की नगरी है जो क्या है? असुरों की, राक्षसों की नगरी है। लेकिन यहाँ पर भी एक भक्त है, उसका नाम क्या है? विभीषण जी। लेकिन वहीं पर पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मिथिला की नगरी ऐसी है जहाँ केवल और केवल भक्तों का वास है। और ये जो विभीषण जी है ना, 32 दांतों के बीच में जैसे जीभ सुरक्षित रहता है, ठीक उसी प्रकार ये जो विभीषण जी हैं राक्षसों की योनि में और लंका में राम जी के भक्त बनकर वहाँ रहते हैं। और देखिए जब रावण आकर के विभीषण जी को जब धमकी देता है, जब डांटता है, फटकारता है, क्रोधित होता है कि यहाँ राम क्यों लिखा हुआ है, तो विभीषण जी क्या बोलते हैं आपको बताएं? र से रावण और म से मंदोदरी। भैया ये तो आप दोनों के नाम को मैंने अंकित किया है। ऐसी बुद्धि लगानी चाहिए जहाँ पर कोई विरोध करे आपके आध्यात्म में। तो और हनुमान जी समझ गए कि जरूर यहाँ कोई न कोई भक्त का वास है। और जैसे ही राम राम का शब्द सुनाई दिया तो उधर से विभीषण जी भी समझ गए कि यहाँ पर कोई न कोई भगवान का दूत आया है अथवा भगवान ही आए हैं। अब जैसे ही विभीषण जी अपने द्वार पर निकले तो हनुमान जी को पाकर के साधुवाद किया, धन्यवाद किया और राम राम से दोनों का अभिवादन हुआ। और कथा के प्रथम क्रम में हमने कहा था ना, हाय कहना छोड़ दीजिए, हाय कहले केवल शरीर में पीड़ा आही ही और हाय
कल्याण नहीं होने वाला है, कल्याण ही करना है तो आपको राम राम कहना पड़ेगा, जय सीताराम। श्री राम कहना पड़ेगा। के वासियों द्वारा रखा गया था, तो ये भाई हमारे यहाँ गया था। अब वही होता है ना, जेकर बेंद्री तेकर में नाच थे। और मैं थोड़ा सा स्वभाव ऐसा है कि अपने लोगों के ऊपर क्रोध कर लेती हूँ और साथ में रहने के कारण थोड़ा सहते भी हैं। भाई ने आग्रह किया था कि मैं भी बजाऊंगा करके, और मैं इनको वचन दी थी कि भाई जिस दिन आप आओगे आप समक्ष बैठकर बजाना, तो उनको मैं आमंत्रित करती हूँ, आओ यहाँ और बैठ के मेरे वचन को कम से कम पूरा करो। आओ, आपका स्वागत है। एक बार अंशु जी के लिए जोरदार ताली। ये भी अभी के लड़का है, ओकर मन में कुछ उत्साह और हर कोई नया जो भी रहते खिलाड़ी वाला एक उत्सुकता रहते, एक मंच के लालसा रहते। और हमारे चंद्रराम भैया जो मेरे राम कथा के एक आधार हैं, ये 9 दिन की सेवा देने के लिए मेरे को वचनबद्ध थे, लेकिन शरीर की अस्वस्थता स्थिति में फोन के माध्यम से हमेशा जुड़े रहे कि माता जी मैं आ नहीं पा रहा हूँ, क्षमा करना। लेकिन आज अस्वस्थ होकर के भी यहाँ अपनी उपस्थिति दिए हैं और बहुत सुंदर इस भजन में नृत्य करते हैं। ये भजन मैं इनके लिए ही लिखी हूँ, लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा आप बैठ के सुनिएगा, बजरंगबली नृत्य मत करिएगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है। और ये भजन मैं आपके लिए ही गा रही हूँ। ये लाली के लुगरहमा लाली के चोरी दाई लाली है बिंदिया मोरे माई के, लाली के लुगरहमा लाली के चोरी दाई लाली है बिंदिया मोरे माई के। लाली के लुगरहमा लाली के चोरी दाई लाली है बिंदिया मोरे माई के, लाली के लाला शंकर दुलारा, मुझको लाली के लाला
अब जैसे ही विभीषण जी के द्वारा पता चला है कि मैया सीता कहाँ बैठी है, अशोक वाटिका में। एक अशोक का वृक्ष है, उसके नीचे मैया सीता विलाप करते हुए राम जी की प्रतीक्षा में बैठी हुई है। सबका ध्यान इधर हो, बोलिए जय जय श्री राम। अब देखिए, आपके अनुसार भी भजन होता है, उसके बाद भजन के बाद आपकी मन यहाँ होनी चाहिए कथा में। क्यों? क्योंकि तो जैसे ही भगवान विभीषण जी के द्वारा हनुमान जी को पता चला है कि मैया जो है अशोक वाटिका में बैठी हुई है, हनुमान जी जाकर के अशोक वाटिका में पेड़ पर छोटा सा रूप बना करके बैठते हैं। वहीं पर आताताई रावण आता है और आ करके मैया सीता को अनेक प्रकार से प्रताड़ित करता है और चमकाता है कि तुम मेरे कहने पर आ जाओ, मेरी बात मान लो। लेकिन मैया सीता एक कूस का, एक दुबी का सहारा लेकर के एक घास को उठा करके कहती है कि इसको भी यदि तुमने स्पर्श कर दिया तो जल कर तुम नष्ट हो जाओगे। और अनेक प्रकार से प्रताड़ना करने के लिए रावण कहता है, पूरे निश्चरियों को, राक्षसियों को रावण कहता है, रावण कहता है कि अनेक प्रकार से सीता को चमकाओ और मेरे कहने पर, इनको मेरे बात मानने पर मजबूर कर दो। और वहीं पर इतना सब कहकर वो चले जाते हैं, रावण जो है चले जाते हैं। और रावण के चले जाने के बाद सीता मैया इतना विलाप करती है, रोती है, दुख करती है कि स्वामी अब मैं मर जाती, ऐसा स्थिति हो जाता कि अब इस शरीर का त्याग कर देती मैं। क्यों? क्योंकि मेरे स्वामी है नहीं, मुझसे दूर हैं और ये आताताई रावण आता है और अनेक प्रकार से मुझ पर प्रताड़ना करता है। लेकिन वहीं लंका में त्रिजटा नाम की एक अच्छी राक्षसी भी थी, जो शरीर से तो राक्षसी थी लेकिन सीता मैया के प्रति स्नेह रखती थी। उसका भाव सीता मैया के प्रति सही था। हनुमान जी सारी पीड़ा को पेड़ में बैठ करके देख रहे थे कि रावण किस प्रकार से मैया सीता को कष्ट पहुंचाता है। रामदूत में रामदूत में मातु जानकी, जैसे ही राम जी की गाना और राम जी के भजन को ऊपर से जब गाते हैं हनुमान जी, तो सीता मैया कहती है ये राम जी का भजन गाने वाला लंका में कौन आ गया है। तो हनुमान जी कूदते हैं और जैसे ही हनुमान जी कूदते हैं तो बंदर के रूप को, कपि के रूप को देख करके सीता मैया डर जाती थी, तो डर गई और मुख को फेर लिया। तो हनुमान जी कहते हैं सत्य शपथ करुणा निधान की, कहते हैं मैया मैं करुणा निधान जी का शपथ लेकर कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, मैं कोई मायापति नहीं हूँ, मैं राम जी का दूत हूँ। आपका पता लगाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैया मुझ पर विश्वास करो। और विश्वास के रूप में उन्होंने ये भी प्रेरणा दी थी कि भगवान यदि सीता मैया तुम्हारे बात पर विश्वास नहीं करे ना तो उनको कहिएगा करुणा निधान। ये करुणा निधान शब्द जो है राम जी और सीता मैया का बहुत निजी एक नाम है। पति पत्नी के बीच में भी कोई निजी नाम होता है जिस नाम से एक दूसरे को बुलाते हैं। तो सीता मैया को ना, सीता मैया राम जी को करुणा निधान कह के बुलाती थी। ये नाम कोई नहीं जानता था। और एक निशानी के रूप में भगवान ने हनुमान जी को मुद्री प्रदान किया था, अंगूठी प्रदान किया था। उस अंगूठी को जैसे ही मैया को दिखाया
तो समझ गई मैया कि वास्तव में ये कहीं न कहीं मेरा लाल है, मेरा बेटा है, मेरा दूत है, जिसको राम जी ने यहाँ भेजा है। और इतनी ही वार्ता होती है तब त्रिजटा आती है, और त्रिजटा आती है तो कहती है सावधान, जितनी निश्चरियाँ हैं सीता मैया को कोई भी परेशान मत करना। क्यों? क्योंकि आज ही मैंने भोर बेला 4 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न देखा है कि कोई कपि आया है, कोई कपि आया है और आकर के जो है रावण को मारा है, और जूतों की माला, चप्पल की माला और गधे में बैठा करके पूरे लंका में घुमा रहा है। और ये जो लंका नगरी है वो जलकर क्या हो गई है? भस्म हो गई है। और जैसे ही इस बात को सुने हैं कौन? हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा मोबाइल की तो कोई व्यवस्था है नहीं, जरूर ही भगवान ने ये सूचना त्रिजटा के द्वारा मेरे लिए भेजवाई है। चले नाव सिर पे खेऊ बागा, चले नाव सिर पे खेऊ बागा, फल खाय सुतर तोरे लागा। रहे कहाँ बहु भट रखवारे, जैसे ही मैया सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद प्रदान किया तब हनुमान जी ने कहा मैया अब तो आपका आशीर्वाद मिल गया है और जो भगवान का आदेश हुआ है उसको भी पूर्ण करना है। तो मैया मुझे एक आपसे निवेदन करना है। क्या निवेदन करना है? मैया मुझे भूख लगी है, और भूख लगी है ना मैया, तो आप कुछ आदेश करिए कि मैं क्या खाऊं। तो मैया ने कहा पुत्र यहाँ बहुत सारे फल लगे हुए हैं, लेकिन फल तुम खाना पर भगवान को निवेदित किए बिना, भोग लगाए बिना मत खाना। तो मैया ने कहा लेकिन पुत्र यहाँ बहुत सारे राक्षस हैं पुत्र, क्या पता यदि कोई तुम पर कोई क्षति पहुंचा दे। तब मैया ने कहा ये छोटा सा रूप आप देखकर भ्रमित मत होना मैया, देखो मेरा रूप। जय श्री राम। हनुमान जी का रूप बहुत बृहद और विशाल बढ़ गया। मैया ने कहा जल्दी से बेटा छोटे हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तब हनुमान जी के बृहद रूप को देखकर मैया को आभास हो गया कि मेरा हनुमान छोटा नहीं, मेरा हनुमान बहुत बलवान है, शीलवान है, बुद्धिमान है। अब जैसे ही मैया ने कहा कि जाओ और जा करके अपने अनुसार फल खा लो, जैसे तुम्हें फल खाना हो। अब जैसे ही हनुमान जी जाते हैं और जा करके फल खाना शुरू करते हैं। बहुत सुंदर झांकी है। फल खाते देख करके राक्षस जो है, राक्षस देख करके दौड़ते हैं कि कोई कपि है, कपि आ गया है और आकर पूरे फल को खा रहा है, खा रहा है, लेकिन पेड़ को भी उखाड़ उखाड़ कर फेंकता जा रहा है। ये कपि कहाँ से आया है? अब जैसे ही हनुमान जी को प्रतिघात करने के लिए राक्षस दौड़े हैं, तो हनुमान जी जो है अपने अनुसार उनको रगड़ना और पीटना शुरू करते हैं। हो गया लंका एक क्षण में, दुश्मन से लड़ा रण में, मैं पछाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया, मैं पछाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया। हो गया लंका एक क्षण में, दुश्मन से लड़ा रण में, मैं पछाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया।
वो मेरी पूछ में आग लगाई, फिर उसकी आग बढ़ाई। मैं तेल आया, वो लंका जलाया, लंका जलाया, बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो। अब जैसे ही हनुमान जी अशोक वाटिका पर गए हैं और फल को जैसे ही तोड़ना शुरू किया, खाना शुरू किया, अनेक प्रकार के राक्षस जो हैं अपने अपने स्थितियों में, परिस्थितियों में जा करके हनुमान जी को रोकते हैं और हनुमान जी उनको एक नहीं अनेक प्रकार से, किसी को रगड़ रगड़ कर मारते हैं, तो किसी को घीस घीस कर मारते हैं, तो किसी को पटक पटक कर कपड़े के समान मारते हैं, तो किसी को क्या करते हैं अपने रुमावली को ठाड़ कर लेते हैं, सुई के समान अपने शरीर से रगड़ रगड़ कर मारते हैं। और इतना मारते हैं कि जो राक्षस हैं छील कर बिल्कुल सफेद और गोरे हो जाते हैं। और उस पीड़ा, उस दर्द को लेकर के रावण के पास जाते हैं, तो रावण कहते हैं कि ऐसा है, एक बानर से तुम लोग नहीं लड़ पा रहे हो, तो लगता है मुझे अब अपने बेटे को भेजना पड़ेगा। तो बेटे में किसको भेजा? मेघनाथ जी को भेजा। अब मेघनाथ जी का भी उद्धार हुआ। मेघनाथ को नहीं भेजा, अक्षय को भेजा। और अक्षय को भेजा तो अक्षय जब गए हैं तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का जो है संधान किया। तो ब्रह्मास्त्र के मान को बचाने के लिए हनुमान जी उनके बंधन में बंध गए हैं। और किसके पास गए हैं? रावण के पास गए हैं। और वहीं पर आगे की जो लीला है उसमें सेतु बंधन का भी कथा आता है। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीत। जब तक के जीवन में भय नहीं होता है तब तक के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जब तक गुरुजी पीटेंगे नहीं तब तक बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं। जब तक माँ और पिताजी भी प्रताड़ना अपने बच्चे को नहीं करेंगे तब तक बच्चा भी क्या नहीं होगा? बुद्धिमान नहीं होगा। इसलिए प्रताड़ना भी आवश्यक है। क्यों? बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए। अब जैसे ही अक्षय जी गए हैं, उनके ब्रह्मास्त्र के मान को रखने के लिए हनुमान जी उनके ब्रह्मास्त्र में बंद कर रावण के पास गए हैं। और रावण के पास गए हैं तो रावण को हनुमान जी ने अनेक प्रकार से समझाया है कि राम जी से बैर मत करो, राम जी के चरणों में जा कर के गिर जाओ, माफी मांग लो और मेरी मैया सीता को उन्हें वापस कर दो। क्यों? क्योंकि वो माँ है, जननी है। जब उनकी भ्रिकुटी विरास सृष्टि लय होई, भगवान के भ्रिकुटी के केवल टेढ़ी कर देने मात्र से संसार का विलय हो जाता है। जाकर के रावण, लंकेश अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम जा करके भगवान के नतमस्तक होकर के उनको क्षमा मांग लो। और सेतु बंधन का कार्य हुआ है, उसमें नल नील को आशीर्वाद मिला था कि सेतु बंधन तुम लोग के द्वारा ही होगा। तुम लोग नाम में अब भगवान का नाम लिख करके यदि सेतु बंधन करोगे तो तुम्हारे द्वारा फेंका गया पत्थर भी जो है क्या होने लगेगा? तैरने लगेगा। तो अंगद जी, नल नील जितने कपि थे उनके द्वारा सेतु बंधन का कार्य किया गया। यहाँ पर बड़ी सुंदर और मार्मिक और रसिक छोटी सी कथा आती है। जब सभी कपि अपने अपने बल के अनुसार पत्थरों में भगवान का नाम लिख करके सेतु बंधन कर रहे थे ना भैया,
तो वहीं पर एक गिलहरी थी, छोटी सी गिलहरी। वो गिलहरी ने क्या किया, सब अपने अपने गति मति और अपने ताकत के अनुसार सेतु बंधन में भाग ले रहे थे। तो गिलहरी ने कहा, हे परमात्मा, हे ठाकुर जी, हे राघव सरकार, आपने मुझे छोटा सा शरीर दिया है, लेकिन सेतु बंधन में क्यों ना मैं भी अपनी कोई भूमिका निभाऊं। तो गिलहरी ने छोटी सी अपनी बुद्धि लगाई और लगा के क्या किया, रेत पानी में जाकर अपने शरीर को भिगोया और भिगो करके रेत में जाकर लिपट गई और लिपटने के पश्चात जाकर के वो जो सेतु बंधन हो रहा था उसमें जाकर रेत को झड़ाती थी। बार बार वही क्रिया वो करती थी। उस क्रिया को राम जी दूर से देखते हुए कहते हैं, हे गिलहरी, तुम आखिर क्या करती हो। तो गिलहरी को जब राम जी ने अपने हाथ में लिया है और लेकर के सहलाते हुए पूछा है कि गिलहरी, आखिर तुम ऐसा क्या कर रही हो, तब गिलहरी ने कहा, हे प्रभु, मुझ में सामर्थ्य नहीं कि मैं एक पत्थर का बोझ उठा सकूं, लेकिन शरीर को दिया है तो क्यों ना इस रेत से अपने शरीर में लपेट कर आपके चरणों में वो पत्थर ना गड़े, इसलिए उस रेत से आपके चरणों को थोड़ा सुख पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। नाथ, छोटा सा शरीर है तो मैं और तो कुछ कर नहीं सकती हूँ। गिलहरी के इस भाव को देखकर राम जी की आंखों में आंसू आ गए और गिलहरी को बड़े प्रेम से भगवान ने अपने हाथ से फेरा है। आप ध्यान दीजिए, जिन्होंने गिलहरी देखा होगा, भगवान के हाथों का निशान है उसमें। किसने किसने देखा है, हाथ उठाइए। लगभग सभी ने देखा है। तो वो भगवान के हाथ का निशान था भैया। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया है कि राम कार्य में तुमने भी अपना कहीं न कहीं अपने सामर्थ्य के अनुसार बल लगाया है। लेकिन यहीं पर राम जी ने सोचा, सब मेरे नाम का प्रभाव बता रहे हैं और मेरे नाम को लिख करके सेतु बंधन कर रहे हैं और पानी में पत्थर तैर रहा है। थोड़े ही दूर गए, आजू देखे, बाजू देखे, पीछे देखे, आगे देखे, कोई नहीं दिखा। तो राम जी ने क्या किया, एक पत्थर को लिया और सोचा, राम तो हम खुद ही हैं, क्यों ना इस पत्थर को हम पानी में फेंके देखते हैं तैरता है कि नहीं तैरता। अब हनुमान जी तो राम जी के छाया है, वो तो प्रतिक्षण उनके साथ रहते हैं। जैसे ही राम जी ने पत्थर को फेंका, मैया क्या हुआ पता है, पत्थर डूब गया। तब राम जी देखने लग गए, कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। हनुमान जी पीछे से देख रहे थे और कहा, प्रभु हमने सब कुछ देख लिया, लेकिन चिंता मत करिएगा, हम किसी से कहेंगे नहीं। तब राम जी ने कहा, आखिर नाम में क्या प्रभाव है जो सभी कपि नाम को लिख करके डाल रहे समुद्र में, तो पत्थर भी तैर रहा है। लेकिन वहीं पर मैं स्वयं राम इस पत्थर को उठा रहा हूँ और उठा कर डाल रहा हूँ तो पत्थर डूब जा रहा है। तब हनुमान जी ने यहाँ पर फिर से अपने ज्ञान का परिचय दिया और कहा, प्रभु जिसको आप उठा करके फेंक देंगे वो कभी उठ नहीं सकता, वो कभी तैर नहीं सकता, लेकिन आप जिसने आपके नाम का आश्रय ले लिया वो कभी डूब नहीं सकता। इसलिए राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम के गुणों से परे हैं, भगवान भी अपने नाम को नहीं जान सकते। ऐसा है नाम का जो है गुण। और सेतु बंधन का कार्य आगे हुआ है नल नील के द्वारा। अब वो भी स्थिति परिस्थिति आई जब अंगद को फिर से देवदूत बना करके भेजा गया। अब जैसे ही अंगद गए हैं, पूरे लंका वासियों का तो हनुमान जी ने रगड़ रगड़ कर मही के समान मथ मथ कर कूट कूट कर घस घस कर की पिटाई किया है। तो सारे राक्षसों के 2-4 राक्षस बचे थे ना, बाकी सबका साफ कर लिए थे और लंका को पूरा जला दिए थे। तो अंगद जी और हनुमान जी का स्वरूप तो एक ही था। तो सबके मन में शंका हुई कि ये जरूर हनुमान जी हैं। तो जैसे ही अंगद जी गए हैं
तो सबने सीधा बताया बाएं जाएंगे दाएं जाएंगे तो सीधा रावण को पाएंगे, ताकि हमको पिटाई ना पड़े। अब जैसे ही अंगद जी गए हैं रावण के पास, रावण ने पूछा तुम कौन हो? बताया मैं बाली पुत्र हूँ। तो रावण ने उनको भी कहना शुरू किया, तुम कैसे हो जो तुम्हारे पिता को मारा है उसका साथ दे रहे हो? तुम्हारा पिता कहाँ है? तो कहते हैं जब जान ही गए हो मारे हैं करके तो पूछ क्यों रहे हो? 2-4 दिन के बाद आपको भी वहाँ जाना पड़ेगा, वहीं जा कर के उनका हाल चाल ले लेना और अपना भी बता देना। अभी मैं केवल आपको ये सीख देने आया हूँ, ये उद्देश्य देने आया हूँ, ये आपको उपदेश देने आया हूँ कि आप अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप जाओ और राम जी के सामने नतमस्तक होकर के क्षमा याचना कर लो, माफी मांग लो। लेकिन वही है जहाँ पर अभिमान, जितनी सीढ़ी, जितनी ऊंचाई, जितनी वेग से ऊपर चढ़ता है वो उतनी ही तीव्रता से गिरता है। और अभिमानी व्यक्ति कभी नरम हो ही नहीं सकता, वो हमेशा अपने अभिमान को प्रदर्शित करता है। और अभिमान का सबसे पहला स्वरूप है रावण। तो भैया रावण का जब अंत हो गया और होने वाला है तो आपको और हमको पूछे कौन? जीवन में स्वाभिमान रखिए लेकिन अभिमान कभी मत रखिए। क्यों? क्योंकि जो भी दिया है उसी ने दिया है, उसके इशारा के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। भैया एक भजन गाएंगे, उसके उपरांत रावण वध होगा और आगे कल की कथा के विषय में अंतिम बेला में बताया जाएगा। आज काल रात्रि के आज पर्व है, आज सप्तम दिवस, क्योंकि साते रात आप जानते हैं, क्योंकि माता साक्षात आज रात्रि 12 बजे सब हर दरबार में दर्शन देते। अब मैं आप सबसे निवेदन करूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में आज रथ जगह करिए और साक्षात माँ काल रात्रि के दर्शन करिए। मैं एक प्यारा सा भजन आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ माता जी की स्तुति के साथ। आओ मिलकर ज्योत जलाएं, मैया के गुण गाएं। आओ मिलकर ज्योत जलाएं, मैया के गुण गाएं। मैया का जगराता है, मैया का जगराता है, मैया का जगराता है। आओ मिलकर ज्योत जलाएं, मैया के गुण गाएं। आओ मिलकर ज्योत जलाएं, मैया के गुण गाएं। मैया का जगराता, मैया का जगराता है, मैया का जगराता है, मैया का जगराता है।
सच्चे मन से नवरातों में जो भी माँ को बुलाए, करे मेहर सब भक्तों पर पल में दौड़ी आए। सच्चे मन से नवरातों में जो भी माँ को बुलाए, करे मेहर सब भक्तों पर पल में दौड़ी आए। हम मिलकर नवरातों में मैया के ज्योति जलाए, हम मिलकर नवरातों में मैया के ज्योति जलाए। मैया से दिल का नाता है, मैया से दिल का नाता है, मैया से दिल का नाता है, मैया से दिल का नाता है। आओ मिलकर ज्योति जलाएं, मैया के गुण गाएं। आओ मिलकर ज्योति जलाएं, मैया के गुण गाएं। मैया का जगराता है, 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 मैया का जगराता है। बोलिए जगत जननी माँ भवानी की। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय जय। हो। अब वो भी समय आया है क्या, जब रावण ने अंगद के बार बार समझाने पर भी उनके बात को नहीं माना। तो वही कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब उनको सबके समझाने में भी समझ नहीं आया, तो अब वो भी स्थिति आई जब रावण और राम का युद्ध का स्थिति परिस्थिति निर्मित हुआ। लेकिन सर्वप्रथम हुआ क्या, बार बार भगवान ने उनको संदेश भेजवाया है। किसे? रावण को, कि अपने आप को सुधार लो। बार बार भगवान ने मौका दिया है, लेकिन उन्होंने भगवान के भेजे गए संदेश को स्वीकार नहीं किया है। प्रथम युद्ध हुआ है। प्रथम युद्ध में सबसे पहले आधे से ज्यादा सेना समाप्त हो गई है युद्ध में। अब द्वितीय दिवस का युद्ध जब आता है तो लक्ष्मण जी को मेघनाथ की शक्ति का प्रहार होता है। देखिए, आपको याद है जिस दिन वनवास की कथा हुई थी तो सुमित्रा मैया ने कहा था कि 14 वर्ष सोना मत, कहा था ना? याद है? किसको किसको याद है? हाथ उठाइए। इतना तो समझ में आता है कि कल्याणपुर की धराधाम में ना माताओं से मुझे बहुत स्नेह मिला है। ये आज अष्टम दिवस की कथा है, कल नवम दिवस की कथा होगी। कल कथा की अंतिम बेला है, अंतिम तो नहीं कहें, विश्राम दिवस है। यदि प्रभु की इच्छा होगी तो इस क्षेत्र में, इस गांव में, इस प्रांगण में यदि इनकी इच्छा होगी, देवी मैया की इच्छा होगी तो पुनः आना होगा। लेकिन मैयाओं से ना व्यासपीठ से आपकी अनुमति जो हुई है कि रामचरितमानस की कथा हो, आप सबके लिए बार बार साधुवाद धन्यवाद निवेदित करती हूँ। और सब भगवान ने यहाँ पर भी एक लीला को प्रेरित किया था कि लक्ष्मण जो है 14 वर्ष तक के सोए नहीं थे, तो कम से कम मेरे भाई को थोड़ा वक्त तो सही लेकिन विश्राम मिल जाए, इसलिए वो शक्ति बाण के अनुसार भगवान ने उनको निद्रा की ओर प्रेरित किया था। प्रभु सक त्रिभुवन मार जियाए। भगवान जो है त्रिभुवन संसार के और त्रैलोक्य के नियंता हैं, अधिपति हैं। और जब तीसरे दिन के युद्ध की स्थिति आती है तो तृतीय दिवस के युद्ध में रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है और कुंभकर्ण ने जाकर के रावण को अनेक प्रकार से समझाया है कि सीता मैया जो है उसको साधारण मत समझिए, वो माता है, वो अधिष्ठात्री देवी है, वो जननी है,
तुमने जननी को हरण किया है रावण, तुम्हारी सदगति तो हो ही नहीं सकती है, तुम्हारी सदगति तो हो ही नहीं सकती है। लगता है तुम्हारे विनाश की, पूरे लंका की और पूरे इस लंका में जितने लंका के वासी हैं सबके विनाश की परिस्थितियां समीप आ गई है और तुम मेरे पास आए हो तो मैं भी भाई होने का कर्तव्य निभाता हूँ। जा रहा हूँ राघव जी के कर कमलों में अपने प्राणों को त्यागूंगा और प्रभु के धाम को प्राप्त करूंगा। कुंभकर्ण वध के उपरांत अब मेघनाथ का उद्धार किया गया, सभी की मृत्यु हो गई, अकेला कौन बच गया है? रावण बच गया है। अब रणभूमि में खड़ा है रावण। एक दिवस के युद्ध में रावण जैसे ही रथहीन हुआ, अस्त्रहीन हुआ, शस्त्रहीन हुआ। राघव जी ने रावण से कहा, रावण अभी तुम रथहीन हो, अभी मैं तुम्हें युद्ध नहीं करूंगा, जाओ और जा करके विश्राम कर लो। रावण आया और आकर के मन में सोचा, वाह रे राम, तुम्हारे जैसा कौन होगा, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। रावण ने सोचा ऐसा स्वभाव किसी का हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अस्त्रहीन तो मैं हो गया था, चाहते तो उसी क्षण मेरा वध कर सकते थे, लेकिन तूने मुझे फिर से एक अवसर दिया है। लेकिन मैंने भी सोच लिया है कि मेरी मृत्यु भी होगी तो केवल और केवल आपके हाथ से। काटई बड़ई शीस समुदाय, आप लोग चुप रहते हो भाई, साथ दीजिए ना, साथ के लिए हम साथ दीजिए। काटई बड़ई शीस समुदाय, अब रावण जो है अंतिम बेला में है और अंतिम बेला में रहते समय दोनों का युद्ध होता है और युद्ध इस प्रकार से होता है मानो ऐसा लग रहा है कि अब अभी भी रावण का अभिमान नहीं गया है और रावण अंतिम समय में भी कहता है, जैसे ही प्रभु के मस्तक को छेदन किया, भुजाओं को छेदन किया, तो विभीषण ने बताया कि इनको बाणों से नहीं, इनके नाभि के कुंड में जो है अमृत है, उस नाभि के कुंड में
जैसे ही बाण पड़ेगा उस बाण से ही रावण का जो है अंत होगा। और जैसे ही विभीषण ने बताया है कि आप रावण की नाभि में बाण को चलाएंगे और बाण को चलाते ही रावण जो है अंतिम बेला में आकर गिर गया और रावण जोर से पुकार करके बोला, राम रणभूमि में उसे हरा कर रहूंगा। रावण की मृत्यु हुई। अब देवताओं ने जय घोष करके प्रारंभ किया, बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। जय हो। राम रटते रावण देखो, जिनके सिर में प्रभु की छाया आज पड़ा चरणों। राम 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 बोलो सब अपने अपने स्थान में राम बैठ राम राम बोलो राम बैठ जाइए राम अपने अपने राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 कोई
पूछती हूँ कि अपने अंदर में बैठे रावण को किसने और कब कब जलाया है। पुतला को तो प्रतिवर्ष जलाते हैं, लेकिन अपने अंदर में बैठे रावण को कब जलाओगे। जिस दिन अपने अंदर में बैठे रावण को जला लोगे ना, मानो उस दिन राम राज्य आ जाएगा और राम राज्य आने में देर नहीं होगा। तो मेरा सबसे अनुरोध है, निवेदन है कि जीवन में अभिमान से अपने आप को बचा कर रखिए और जीवन में हमेशा सत्कर्म से जुड़िए। कल की कथा में हम राम राज्याभिषेक की कथा सुनेंगे। कल कथा का विश्राम दिवस एवं चढ़ोत्री है। आपसे जो भी पत्र पुष्प और अपने जीवन की कोई बुराई भी यदि भगवान के चरणों में चढ़ाते बने तो बिल्कुल चढ़ाइए और अपने जीवन को कृतार्थ करिए। कथा की धारा आज यहीं पर विश्राम लेती है। और ये जो गुड़िया राम बनी है, ये गुड़िया हमारे पास सुबह गई थी और थे 4-5 बच्चियां थी। बढ़िया इन लोगों ने अपना अपना अनुभव व्यक्त किया और इन्होंने कहा कि एक जस गीत जो अभी पांडे जी, युवराज पांडे जी गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, तो माता जी आप वो सुनाइएगा करके। और राम बनी है तो उपहार स्वरूप ये जो है जस गीत है इनके लिए निवेदित करती हूँ। बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया देवी की जय। सब में एनर्जी होनी चाहिए, सब में उत्साह होना चाहिए, सब में ताकत होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों हाथ ऊपर, सेवा माँ बाग लगाए लगाए मैया, सेवा माँ बाग लगाए हो माँ, सेवा माँ बाग लगाए लगाए मैया, सेवा माँ बाग लगाए, सेवा माँ बाग लगाए लगाए सेवा माँ बाग लगाए हो माँ, सेवा माँ बाग लगाए लगाए मैया, सेवा माँ बाग लगाए हो माँ, सेवा माँ बाग लगाए लगाए मैया, सेवा माँ बाग लगाए हो माँ, सेवा माँ बाग लगाए लगाए मैया, सेवा माँ बाग लगाए हो माँ। हंसते उठे हंस के माता जा चंदन पर पार भवानी नींबू कटा जटा पर नरियल आस पास नरियल के पानी देखते केवड़ा सदान सरवत करो देखत हंस विराजे हंस मुखाई बहुना काज बहुना सन दूर अन्न समन कुंड निवारे धर्म ध्वजा लहराए लगाए मैया, सेवा माँ बाग लगाए हो माँ, सेवा माँ बाग लगाए लगाए मैया, सेवा माँ बाग लगाए हो माँ, सेवा माँ बाग लगाए लगाए मैया, सेवा माँ बाग लगाए हो माँ, सेवा माँ बाग लगाए लगाए मैया, सेवा माँ बाग लगाए हो माँ, सेवा माँ बाग लगाए लगाए मैया, सेवा माँ बाग लगाए हो माँ, सेवा माँ बाग लगाए लगाए मैया, सेवा माँ बाग लगाए हो माँ। हंसते उठे हंस के माता जा चंदन पर पार भवानी नींबू कटा जटा पर नरियल आस पास नरियल के पानी देखते केवड़ा सदान सरवत सरवत देखत हंस सुंदराई सारे रानी चंदन नूर विराजे अन्न समन कुंड निवारे धर्म ध्वजा लहराए लगाए मैया, सेवा माँ बाग लगाए हो माँ, सेवा माँ बाग लगाए लगाए मैया, सेवा माँ बाग लगाए हो माँ, सेवा माँ बाग लगाए लगाए मैया, सेवा माँ बाग लगाए हो माँ, सेवा माँ बाग लगाए लगाए मैया, सेवा माँ बाग लगाए हो माँ, सेवा माँ बाग लगाए लगाए मैया, सेवा माँ बाग लगाए हो माँ।
होने चाहिए। बोलिए कल्याणपुर की महामाया मैया की जय हो। ये हुई बात। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं, अपने अपने आरती प्रज्वलित करें। कृष्ण के भजन एक नाम में गाय हिचकिचात हाय रे मोरे छलिया बिलवा काना हो हाय रे मोरे छलिया बिलवाला हाय रे मोरे छलिया बिलवाला हो हाय रे मोरे छलिया बिलवाला गोकुल तोरे गाँव में कान्हा तोरे नाम में गोकुल तोरे गाँव में कान्हा तोरे नाम में मिथिला के मुरली तोर माया हाय रे मोरे छलिया बिलवाला ओ हाय रे मोरे छलिया बिलवाला गोकुल तोरे गाँव में कान्हा तोरे नाम में गोकुल तोरे गाँव में कान्हा तोरे नाम में मिथिला के मुरली तोर माया हाय रे मोरे छलिया बिलवाला हाय रे मोरे छलिया बिलवाला दीवानी राधा ना बना तेरी जगा के मनवा करना दीवानी राधा ना बना माया मदर फांसे कया फांसे कोई मारे ना हाय रे मोरे थैला दीवाना ओ हाय रे मोरे थैला मुलवाना गोकुल तोरे गाँव में कान्हा तोरे नाम में गोकुल तोरे गाँव में कान्हा तोरे नाम में मिथिला के मुरली तोर माया हाय रे मोरे थैला मुलवाला ओ 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 हाय रे मोरे थैला मुलवाला। जय जय श्री राम। अच्छा, एक बहुत सुंदर उत्साह की बात बताऊं। 800-850 कुछ सब्सक्राइबर हम यहाँ लेके आए थे
और आज हमारा YouTube चैनल 1000 पहुंच गया है। कल्याणपुर वासियों का प्रेम प्राप्त हो गया और ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कल्याणपुर से और कथा के अष्टम दिवस में यहाँ जाने से पूर्व ही 1000 सब्सक्राइबर हमें मिल गए हैं। तो सबको बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम। ऐसा ही प्रेम हमारे YouTube चैनल के लिए आप सबका मिले, ये हमेशा आकांक्षा रखेंगे। बोल जय जय श्री राम। कल्याणपुर की ये पावन धरा में सबके हृदय में भक्ति इसी तरह प्रवेश करती रहे। माताओं की संख्या भले ही ज्यादा है और माताएं ही आकर इस प्रांगण को भर रही हैं, लेकिन भैया लोग यदि पहल नहीं करते ना तो ये इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि पुरुष वर्ग जब तक आगे नहीं हो तब तक धार्मिक आयोजन भी आगे नहीं हो सकता है। तो सबके लिए जोरदार तालियां बजाइए। जय श्री राम। आज के जो झांकी माँ हमारे अभिनय करे राम जो बने हैं लड़का हमारी बेटी समीक्षा साहू, पिता राम प्रकाश साहू। लक्ष्मण की जो अपन अभिनय अदा करे ये गुड़िया के नाम है नेहा साहू, पिता पसंद साहू। सीता की जो अभिनय करे हमारी बेटी निधि साहू, पिता पुनी राम साहू। रावण की जो रोल करे वह छोटे भाई महेंद्र पाल साहू, पिता स्वर्गीय छत्रपाल साहू। हनुमान जी लाभ जहाँ था ये चंद्राम साहू जी एक तरीके हमेशा सेवा माता के दरबार महाभागवत कथा अपन सेवा देते। आप सबला सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना कर जाऊँ। लड़का बन के इतना बढ़िया तन्मयता से बिल्कुल मन से आप सब तैयार हो के आज के ये हमारे कार्यक्रम सफल बनाया, कथा सफल बनाया। एक मैं आपके हृदय से बात करता हूँ, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहता हूँ। आइए आज की मंगल आरती में शामिल हों।
जल गया आरती। हरि ओम चंद्रमा मनसु जातः सुरूजातः क्रोधाद्वारस्प्राणसुगादग्निर्जातं दीपं प्रज्योत्यार्तगमं करिष्येह। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती हो 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 आ आ आ मन में बसाकर तेरी मूर्ति मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवान ओम पति नाम मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवान ओम पति नाम मेरी तार दो भगवान। कर्म की दवा तुम्हारे पास है कर्म की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की भीख मांगती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है कुछ तो करो संसार की मैं बचाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। ओ ओ आ आ आ ओ तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान कर तेरी लीला तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान कर तेरी लीला। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास सरली करके गाए आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। बोल राधा रामचंद्र की जय। हम दोनों साथ गाइए। अम्बे रानी तेरी आरती भव सागर से है तारती अम्बे रानी तेरी आरती भव सागर से है तारती अम्बे रानी तेरी आरती भव सागर से है तारती।
मिलाने की है आरती, भवसागर से है तारती, सागर से है तारती, भवसागर से है तारती। सागर से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम रामचन्द्रं वेदाधीशं भावं भवानी नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव संतोषः त्वमेव त्वमेव विद्या वैरं त्वमेव त्वमेव